कंटेंट राइटिंग में सबसे पहले हम देख लेते हैं स्कोप ऑफ आर्टिकल राइटिंग या कंटेंट राइटिंग भी कह सकते हैं। यानी कि इसका इस्तेमाल कहाँ पर होता है और हम ये सीख कर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट योर राउंड ब्लॉग। हम अपना ब्लॉग बना सकते हैं। उसके बाद गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग यानी कि किसी और साइट के लिए हम लिख सकते हैं। उसके बाद डू एफिलिएट मार्केटिंग। हम एफिलिएट मार्केटिंग के लिए लिख सकते हैं, जैसे अमेजोन एफिलिएट ब्लॉग होते हैं। उसके बाद आप फ्री लांसिंग भी कर सकते हैं। आपको आर्टिकल लिखना होता है अच्छा सा, आप फ्री लांसिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद राइट एन ई बुक। ई बुक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक बुक। ये पीडीएफ की सूरत में होती हैं। ये भी आप लिखकर ऑनलाइन सेल वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद थिंग्स टू नाउ बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग। यानी कि आपको कंटेंट राइटिंग करने से पहले किन चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले रीडिंग एबिलिटीज। यानी कि हमें रीडिंग एबिलिटी होनी चाहिए। आपको पढ़ना आना चाहिए। आपको पढ़ने की आदत हो। इंग्लिश ही चलती है, इंटरनेशनल लैंग्वेज, आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए। उसके बाद गुड कमांड ओवर। इसका मतलब होता है कि आप जिस टॉपिक पर लिख रहे हैं उसके बारे में आपको मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। और थर्ड पर है इंग्लिश ग्रामर। यानी कि इंग्लिश ग्रामर पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। और उसके बाद है सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। हमें सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना आना चाहिए। कौन से हमने लफ्ज पहले रखने हैं, कौन से बाद में। और उसके बाद रिसर्च स्किल। हमें सर्च करनी आनी चाहिए। हम अपने टॉपिक के बारे में डाटा कहाँ से लेंगे, कैसे सर्च करेंगे। उसके बाद एक्टिव पैसिव। ये भी तकरीबन ग्रामर का हिस्सा है। आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इनके बारे में पता होना चाहिए। हमने कौन सा कहाँ पर यूज़ करना है। और उसके बाद है व्हाट यू विल लर्न इन दिस कोर्स। हम इसमें क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले है कंटेंट राइटिंग बेसिक्स। यानी कि जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं कंटेंट राइटिंग की, सबसे पहले हम वो देखेंगे। उसके बाद स्टाइल्स ऑफ आर्टिकल राइटिंग। हमने आर्टिकल को किस स्टाइल में लिखना है। उसके बाद टोन। और उसके बाद आ जाता है एसईओ कंटेंट राइटिंग। उसके बाद घोस्ट राइटिंग, वेबसाइट कंटेंट, टेक्निकल राइटिंग, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है। और एंड पर है आर्टिकल रीराइटिंग। आर्टिकल को रीराइट कैसे करना, तो इनकी डिटेल्स बाद में हम करेंगे। इसके बाद आ जाता है स्टेप्स ऑफ राइटिंग। इनके लिखने के स्टेप्स क्या होते हैं हमारे लिए, हमने जो लिखना हो तो। सबसे पहले है डिसाइड द टॉपिक। हमने अपना टॉपिक डिसाइड करना होता है। ये तकरीबन सबसे मुश्किल काम भी यही होता है। अगर तो हम किसी के लिए लिख रहे हैं तो वो हमें बता देता है कि इस टॉपिक पर लिख दो। अगर नहीं बता रहा तो हमने अगर खुद के लिए, अपने ब्लॉग के लिए लिखना है तो हमें टॉपिक डिसाइड करना पड़ेगा खुद से। उसके बाद रिसर्च एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन। दूसरा स्टेप है हमारे पास ये। हमने अपने टॉपिक को पहले डिसाइड कर लेना है, फिर उसके बारे में रिसर्च करनी है और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है उसके बारे में। उसके बाद थर्ड पर आता है मेक एन आउटलाइन। आउटलाइन क्या आता है कि हमारे आर्टिकल के जो भी होंगे हेडिंग, उनकी हमने एक आउटलाइन बना लेनी है कि मैं अपने आर्टिकल में क्या क्या लिखूंगा। उसके बाद ड्राफ्ट है। ड्राफ्ट होता है कि फाइनलाइज करने से पहले हमारा जो लिखा हुआ होता है उसे ड्राफ्ट कहते हैं। और ये ड्राफ्ट, उसके बाद है एडिट, रिव्यू और प्रूफ रीडिंग। जो हमारा ड्राफ्ट बना हुआ है उसे हमने कोई भी उसमें गलती खामी है हमने उसे एडिट करना है, रिव्यू करना है, अच्छी तरह से सारा देख लेना है, इसमें कोई कमी तो नहीं रहेगी, कोई चीज़ मिसिंग है या जो भी है। और प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग होता है आपने सारा कुछ कंप्लीट करके इसे, अगर आपने अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करना है या क्लाइंट को देना है, सारा कुछ करने के बाद एक बार आपने रीड करना है, अच्छी तरह से रीड करना है। और देखना है कि इसमें फिर से कोई गलती खामी तो नहीं रहती।
और फिर हमारे पास है एलिमेंट्स दैट मेक्स कंटेंट ग्रेटर, यानी कि हमारे कंटेंट को बेहतरीन बनाने के लिए जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसमें आता है सबसे पहले ग्रामर। यानी कि अच्छी ग्रामर हमारे आर्टिकल या कंटेंट को अच्छा बनाने के लिए ये इसका एक रोल प्ले करती है। उसके बाद इमेजरी, यानी कि हम अपने आर्टिकल या कंटेंट में इमेजेस यूज करके इसे खूबसूरत या मोर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। एक इमेज के ज़रिए भी हम किसी भी अपने आर्टिकल के बारे में डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। और इमेज का ये भी फायदा होता है कि आर्टिकल हमारा जो भी लिखा हुआ है कंटेंट का पीस है वो खूबसूरत नजर आता है। और उसके बाद स्टाइल, हमारा लिखने का स्टाइल जितना अच्छा होगा तो हमारे आर्टिकल के लिए उतना ही बेस्ट रहेगा ये भी। उसके बाद लैंग्वेज, यानी कि हम लैंग्वेज कैसे यूज़ कर रहे हैं ये भी एक अहम रोल प्ले करती है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो आप पूरा आर्टिकल इंग्लिश में लिखेंगे, ये नहीं आप कर सकते थोड़ा सा इंग्लिश में थोड़ा सा उर्दू में। तो इन एलिमेंट्स का ध्यान रख के हम कंटेंट को बेहतरीन बना सकते हैं। अब हम अपना मेन काम शुरू करेंगे, बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग। जो कंटेंट राइटिंग की बुनियाद है, बेसिक्स हैं, उनमें सबसे पहले आ जाता है हेडलाइन या टाइटल। हेडलाइन भी आप कह सकते हैं, टाइटल भी कह सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है रिसर्च। हमने रिसर्च करनी है और कैसे करेंगे अपने आर्टिकल के लिए। उसके बाद क्रिएट एन आउटलाइन, हमने आउटलाइन बनानी है। और उसके बाद इंट्रो। इंट्रो होता है हमारा जो टाइटल के बाद थोड़ा सा इंट्रो आता है ना, शुरू में हमारे आर्टिकल की शुरुआत जो होती है। इंट्रो में हम बताते हैं कि हम किस के बारे में लिख रहे हैं, और हम शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि हम क्या लिख रहे हैं। उसके बाद स्टार्ट वर्किंग ऑन द कंटेंट, हम कंटेंट पर लिखने पर स्टार्ट वर्क कैसे स्टार्ट करेंगे। उसके बाद सब हेड्स बुलेट्स, जो सब हेड्स होते हैं मैं आपको कोई आर्टिकल में दिखा देता हूँ। ये मैंने एक साइट ओपन कर ली, ये एक आर्टिकल है। ये तो इसका मेन हेडिंग या टाइटल है। उसके बाद ये वाला इंट्रो पैराग्राफ है। इसने कोई इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ है, ये काफी लेंथी लिख दिया है और कोई भी स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। हेलो सर। नहीं, ये मुझे अच्छा नहीं लगा आर्टिकल, ये भी इसने अच्छा नहीं लिखा। कोई और साइट ओपन कर दो। ये भी कोई न्यूज़ वाली साइट है टैब की, तो इधर भी इन्होंने न्यूज़ वाला सीक्वेंस ही रखा हुआ है। चलें बाद में हम देख लेंगे जब लिखेंगे कोई एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन होता है हमारा आर्टिकल का एंडिंग, जब हमारा आर्टिकल एंड होता है। अच्छा, कंक्लूजन में हमने एंड पर लिखना होता है एक शॉर्ट सा कि अ, मैंने इस टॉपिक में या इस आर्टिकल में आपको क्या बताया, वो सारा हमने एक शॉर्ट सा करके उसमें लिख देना होता है। और एंड में कंक्लूजन में हमने कॉल टू एक्शन भी लेना होता है। वो इसका मतलब होता है कि हमने जो भी हमारे रीडर हैं उनसे हमने कॉल टू एक्शन लेना है कि वो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जैसे यूट्यूब पर एंड वीडियो के एंड में कहते हैं कि वीडियो को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब, हमने वो डायरेक्ट नहीं कहना होता उनको, हमने किसी हिसाब से कहना होता है कि हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कि मैंने ये बताया। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि मुझे अपना फीडबैक कमेंट में दें। अगर हमने लाइक का बटन रखा हुआ है तो उसे हम लिख देंगे कि
अगर आपको हम मेरा ये आर्टिकल हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक कर दें। और थर्ड जो हम ले सकते हैं कि हमने अगर उसी के रिलेटेड कोई और आर्टिकल लिखा है, हम उसे एक लिंक दे देंगे। एंड पर हम एक हाइपर लिंक बना देंगे। हाइपर लिंक बनाकर कहेंगे अगर आप इसके रिलेटेड मज़ीद पढ़ना चाहते हैं या इसी में किसी चीज़ पर कोई और जो भी हमने आर्टिकल लिखा होगा वो पढ़ना चाहता है तो इधर क्लिक करे और वो भी पढ़ ले। तो इस टाइप का हमने कॉल टू एक्शन भी लेना होता है कंक्लूजन में। तो बेसिक में जो सबसे पहले था हमारे पास टाइटल या हेडलाइन था। अब हम टाइटल और हेडलाइन टाइटल या हेडलाइन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें जो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक आता है इनका जो मेन है, कंटेंट ऑफ योर हेडलाइन, यानी कि हमारी हेडलाइन या टाइटल का कंटेंट क्या होना चाहिए। सेकंड नंबर पर है स्टाइल ऑफ हेडलाइन, हेडलाइन किस स्टाइल में लिखी होनी चाहिए। थर्ड है मैकेनिक्स ऑफ हेडलाइन। तो इन सबको वन बाय वन हम डिटेल से देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा गेटिंग स्टार्टेड विद कंटेंट ऑफ हेडलाइन, हेडलाइन का कंटेंट क्या होना चाहिए, हम उस पर डिटेल से बात करेंगे अब। सबसे पहला पॉइंट है फर्स्ट यू नीड टू नो द मेन आइडिया ऑफ योर स्टोरी। हम जो भी लिख रहे हैं, हमारा आर्टिकल स्टोरी टाइप है या जो भी है, उसका मेन आइडिया हमें पता होना चाहिए। मेन आइडिया होगा तो हमारे जहन में कोई मेन आइडिया है तो हम फिर ही लिख रहे हैं। तो इधर मैं साथ साथ आपको थोड़ा प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। ये मैंने एक डॉक्यूमेंट बना लिया न्यू। ये विंडो 11 की है मैंने, तो ये इसका अपना है। आप वर्ड इंस्टॉल कर लें। वर्ड का कोई भी वर्जन जो आपके लैपटॉप के लिए ठीक है वो कर लें। तो कल मैं भी कर लूँगा इंस्टॉल वर्ड ही। तो बाकी उसमें ही हम काम करेंगे अपना। ये ऐसा कुछ इंटरफेस आ रहा है इसका। वर्ड से काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन ये भी अच्छा है। डॉक्यूमेंट एडिटर जो भी है इन्होंने दिया। अब मेन स्टोरी मैं कोई सोच लेता हूँ या आपके माइंड में कोई है तो मुझे बता दे मेन आइडिया। चले मैं कर लेता हूँ। बेनिफिट्स, फॉर एग्जांपल मैंने कर लिया बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग ग्रीन टी। कि मेरा जो आर्टिकल होगा उसमें मैं बताऊंगा ग्रीन टी के फायदे। ये तो मेरा हो गया मेन आइडिया। ये मेरी हेडलाइन कंप्लीट नहीं हुई, मेरा आइडिया है सिर्फ। उसके बाद वो कह रहा है फोकस ऑन है सिंगल कॉन्सेप्ट, यानी कि हमने सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है। यानी कि मैं टाइटल में ऐसा नहीं कर सकता कि मैं ग्रीन टी की भी बात कर रहा हूँ, उसके अलावा मैं मिल्क की बात भी करूँ कि मिल्क के फायदे। तो ऐसा नहीं हो सकता। हमने अपने आर्टिकल में भी एक ही टॉपिक पर फोकस करना है, अपनी हेडलाइन में भी। उसके बाद लुक फॉर कीवर्ड्स एंड मेन आइडियाज। वो कह रहा है कि कीवर्ड्स को फाइंड करें, कीवर्ड्स को फाइंड करें और अपनी हेडलाइन में ऐड करें। तो उसके बाद पे क्लोज अटेंशन टू द फर्स्ट पैराग्राफ। और उसके बाद वो कह रहा है आप जो भी फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे तो इससे थोड़ा सा मिलता जुलता लिखना है आपने, कि रीडर्स को पता चले वो टाइटल पढ़ के हमारा आर्टिकल पढ़ने आए हैं और फर्स्ट पैराग्राफ में कोई और बात हो रही हो तो फिर वो चले जाएंगे छोड़कर हमारा आर्टिकल। तो इन दोनों में हमने डिफरेंस नहीं रखना, मिलता जुलता रखना दोनों को। हमारा टाइटल, मेन टाइटल जो है हेडलाइन, और जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ होगा।
मैं कोई भी कीवर्ड ले लेता हूँ। मैं की सजेस्ट से कोई पिक कर लेता हूँ। आपने तो पहले कीवर्ड रिसर्च करके रखनी है ना सारी, जैसे मैंने सिखाया था आपको। तो ये मैं फिलहाल के लिए कर रहा हूँ ऐसे। ये मुझे बता रहा है इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 59 है, सर्च वॉल्यूम तकरीबन 15,000 है। और ये गूगल ट्रेंड दिखा रहा है। बेनिफिट्स ऑफ, ये नीचे मुझे अब कीवर्ड का आइडिया दे रहा है। अब जो भी मुझे सूटेबल लग रहे हैं मैं उनको साइड पर कर लूँगा। सबसे पहले इधर आ रहा है बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग ग्रीन टी, ये मैंने प्रोवाइड किया था। बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी, इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी 73 है, और उसके नीचे बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी, बेनिफिट ऑफ ग्रीन टी। अच्छा, ये इधर एक ऐसे इतना फर्क पड़ा है। बेनिफिट, बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी, उसका सर्च वॉल्यूम आप देख सकते हैं 3 लाख से ज़्यादा है। और बेनिफिट ऑफ ग्रीन टी, सिर्फ एक ऐसे कितना फर्क पड़ रहा है। ये बिल्कुल परफेक्ट कीवर्ड आ रहा है। इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम है, सर्च वॉल्यूम भी ठीक है, इतना ना कम है ना ज़्यादा है। तो ये मैं पहले भी आपको बताना चाहता था। अगर हम एक ऐसे एक एस का भी फर्क डालेंगे हमारे अपन कोई भी कीवर्ड में, तो वो बिल्कुल उसमें डिफरेंट कीवर्ड हो जाएगा वो। अब जैसा कि इधर आ रहा है बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी, बेनिफिट ऑफ ग्रीन टी, इनको कहते हैं सिंगुलर और प्लूरल कीवर्ड्स। सिंगुलर होते हैं, ये जो बेनिफिट ऑफ ग्रीन टी ये सिंगुलर है, और बेनिफिट्स ये वाला प्लूरल है, प्लूरल। तो एक ऐसे भी इतना फर्क पड़ सकता है, इसका भी ख्याल रखना है आपने। कहीं ऐसा ना हो आपने रिसर्च की हो इस कीवर्ड पर, प्लूरल पर, और आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आर्टिकल में सिंगुलर कर रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना, ख्याल रखना है इसका। ग्रीन टी बेनिफिट, ये भी अच्छा है। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन टी, ये भी ठीक है, लेकिन इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्ट में, कीवर्ड डिफिकल्टी कम वाले कीवर्ड यूज़ करने हैं। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ग्रीन टी, ये भी अच्छा कीवर्ड है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तो मैं इसे यूज़ करना चाहूँगा। मतलब वही बन रहा है, ये सिनोनिम है उसका, LSI कीवर्ड है, बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ग्रीन टी, इसका भी यही बनेगा। और बेनिफिट्स ऑफ ड्रिंकिंग ग्रीन टी, यानी कि सेंटेंस के हिसाब से मतलब एक ही बनेगा इनका। पहले मेरा ये आइडिया था, और ये मेरा कीवर्ड है, बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ग्रीन टी। मैं साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, आपको आसानी से नजर आए। ये मैंने फाइनल नहीं किया कि मेरा यही हेडलाइन या टाइटल है। फोकस होना सिंगल कॉन्सेप्ट, हमारा सिंगल कॉन्सेप्ट पर ही फोकस है, और मेन आइडिया भी है। कीवर्ड के लिए भी मैंने देख लिया। और पहले क्लोज अटेंशन टू द फर्स्ट पैराग्राफ, ये तो जब मैं लिखूंगा आर्टिकल, तो तब मैं इसे जो हाँ, पहला जो मेरा होगा स्टार्ट वाला पैराग्राफ, तो मैं उन दोनों में डिफरेंस नहीं करूंगा। यानी को ऐसा नहीं करूंगा कि मेरे टाइटल में और बात हो रही है पहले पैराग्राफ में और हो रही है, ये बाद की बात है। अब आ जाता हूँ मैं नेक्स्ट। अच्छा, टाइटल के लिए ये वाली बातें तो मैंने पूरी कर दी। इसके बाद जो नेक्स्ट है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेडलाइन, यानी कि ये मेरी हेडलाइन अभी बिल्कुल रेडी नहीं है। तो इसे मज़ीद अच्छा बनाने के लिए जिन चीज़ों पर अमल करना होगा मुझे, उसमें सबसे पहले आता है यूनिक। यूनिक में आता है मेक इट डिफरेंट, ऐड अ पर्सनैलिटी, मेक इट कन्वर्सेशनल।
यानी कि यूनिक होना चाहिए। यूनिक में होता है कि जो मेरा टाइटल होगा वो किसी और का ना हो। ये मैं आपको यूनिक बनाकर चेक करवाऊंगा। और इसके बाद आ रहा है यूजफुल। डिफाइन अ पर्पस, ऑफर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। यूजफुल में हमने इसे यूजफुल बनाना है कि हमारे रीडर के लिए, हमारा रीडर जब देखेगा हमारे टाइटल को तो वो समझे ये मेरे लिए यूजफुल हो सकता है, यानी कि मेरे इस्तेमाल आ सकता है। तो हमने डिफाइन अ पर्पस में कोई भी एक पर्पस डिफाइन करना होता है कि जिससे उसे लगे कि ये मेरे लिए यूजफुल है। उसके बाद ऑफर वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। हम जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, यानी कि हमारे रीडर के काम आनी चाहिए। उसके बाद अल्ट्रा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में यही होता है कि किसी एक टॉपिक या किसी एक पर ही बात हो। हमारा टाइटल टू द पॉइंट होना चाहिए, इसमें कोई भी फजूल बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद बी डायरेक्ट। इसका भी तकरीबन यही मतलब बनता है टू द पॉइंट का ही, कि डायरेक्ट होना चाहिए, कोई भी हम घुमा फिरा के बात ना कर रहे हो। उसके बाद अर्जेंट। गेट them to read it now, convince them to read without waiting। यानी कि हमने ऐसे इस मेथड से लिखना होता है कि हमारे रीडर को लगे कि ये मुझे अभी पढ़ना चाहिए। वो ये ना कहे कि ये आर्टिकल अच्छा है, चलो मैं ऐसा करता हूँ सेव कर लेता हूँ, कल पढ़ लूंगा परसों पढ़ लूंगा। तो ऐसे कौन पढ़ता है, बाद में भूल जाते हैं सब। हमने इस मेथड से लिखना है कि वो टाइटल हमारा पढ़े और हमारा आर्टिकल भी सोचे कि मैंने अभी पढ़ना है। ये भी कैसे बनाना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले मैं ये मैंने कीवर्ड निकाला था अपने मेन हेडलाइन या टाइटल के लिए। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ग्रीन टी। ये कोई इतनी अच्छी हेडलाइन नहीं लग रही, ये बहुत सिंपल बात है। और कोई भी रीडर सिर्फ ये देख के मेरा आर्टिकल पढ़ने नहीं आएगा। अब मुझे मजीद क्या करना होगा। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ग्रीन टी, ये तो इतना तो मैं लिखूंगा ही, इतना मैं लिखूंगा। और मजीद मैं ऐड करता हूँ इसमें कुछ बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ग्रीन टी। और ऐसा करता हूँ मैं, एक ये मैंने सिंबल डाला इधर पंक्चुएशन। इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। यू शुड नाउ बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ग्रीन टी, यू शुड नाउ। ये भी तकरीबन ठीक है लेकिन इतना बेस्ट नहीं है। ये बाद में हम आगे चल के इसी पर काम करते हुए इसे बिल्कुल बेस्ट बनाएंगे। यू शुड नाउ टुडे। तो ये तकरीबन काफ़ी हद तक मैंने अर्जेंसी बना दी है इसमें, यानी कि क्लाइंट देखेगा तो उसे लगेगा कि मैंने ये पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने लिखा यू शुड नाउ टुडे, वो सोचेगा कि ये कह रहा है कि मुझे आज ही पता होना चाहिए। तो इससे भी अर्जेंसी बनती है। रीडर सोचता है कि इसमें पता नहीं क्या होगा जो मुझे आज ही पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना चाहिए। स्टाइल ऑफ राइटिंग टाइटल या हेडलाइन। हम टाइटल और हेडलाइन को किस स्टाइल में लिखेंगे। सबसे पहले है मेक हेडलाइन इंगेजिंग बाय दिस टाइप्स ऑफ वर्ड्स। हम ऐसे इस टाइप के वर्ड्स को यूज करके इंगेजिंग बना सकते हैं। कि इंगेजिंग होता है कि रीडर यानी कि इसे पढ़कर जाए, कोई ना कोई एक्टिविटी करके जाए हमारे पेज पर, वेब पेज पर। तो इसके लिए वो कह रहा है आप ऐसा करें, इन वर्ड्स इन वर्ड्स को या इस जैसे मजीद वर्ड्स को, ये मैं आपको पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें तकरीबन 200 से ज़्यादा ऐसे वर्ड्स होंगे, आपको फ़ायदा देंगे लिखने में। वो कह रहा है अगर हम यूज़ करें राइट नाउ अपनी हेडलाइन में, राइट नाउ, दिस वीक, टुडे, ऐसे वर्ड्स यूज़ करें तो ये इंगेजिंग बन जाती है हमारी हेडलाइन। जैसा कि इसमें मैंने टुडे यूज़ किया, ये मैंने टुडे यूज़ किया।
तो मैंने बताया था टुडे से जो भी देखेगा वो सोचेगा कि इसमें क्या ऐसा है जो मुझे आज ही पढ़ना चाहिए। उसके बाद आ जाता है यूज वाइब्रेंट लैंग्वेज बाय। हम वाइब्रेंट लैंग्वेज यूज करेंगे वो कैसे? वाइब्रेंट लैंग्वेज हमने सबसे पहले था चूजिंग सरप्राइजिंग वर्ड्स। सरप्राइजिंग वर्ड्स में जैसा कि आते हैं हैरान कुन वर्ड्स जिनमें अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, आई ओपनिंग, ये ऐसे जो भी वर्ड्स हैं ये सरप्राइजिंग वर्ड्स होते हैं, तो ये भी हमने यूज़ करने हैं। तो ये भी इंटरेस्ट बनाते हैं, इंगेजिंग बनाते हैं हमारी हेडलाइन को। अच्छा, मैं इधर आपको यूज़ करके अभी दिखाता हूँ सरप्राइजिंग वर्ड। बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ग्रीन ग्रीन टी। यू विल बी अमेज्ड। अमेज्ड मैंने इसमें यूज़ किया सरप्राइजिंग वर्ड। ये भी पढ़ने वाला सोचेगा कि बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ग्रीन टी, यानी कि ग्रीन टी मैं पीऊँगा तो ये कह रहा है मुझे यू विल बी अमेज्ड। तो वो कह रहा है कि मैं इसके बेनिफिट्स जानकर क्यों हैरान होगा। तो इस सूरत में भी रीडर पढ़ सकता है हमारे आर्टिकल को। अच्छा, हम सबसे पहले हेडलाइन पर इसलिए इतनी तवज्जो दे रहे हैं कि हेडलाइन ही मेन चीज़ है। हेडलाइन अच्छी ना हो, हमने आर्टिकल जितना मर्जी अच्छा लिखा हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अक्सर होता है हम आर्टिकल अपना रैंक कर लेते हैं इधर, हम या कोई भी कर लेता है। इधर मैं सर्च करता हूँ, यही कीवर्ड मैंने सर्च कर लिया। अब ये जिन्होंने भी टॉप पर रैंक किए हैं, फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल ही देता हूँ या आप अपने भी माइंड से सोच सकते हैं। इधर में आया, ये जो सबसे ऊपर रैंक हो रहा है ये वाली वेबसाइट का हो रहा है। इसने सिंपल लिखा हुआ है ग्रीन टी हेल्थ बेनिफिट्स, और सेकंड पर है आर देयर हेल्थ बेनिफिट्स टू ड्रिंकिंग ग्रीन टी। ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है भी सेम साइड का ही है, लेकिन मुझे ये नीचे वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये नीचे वाला इसने लिखा आर देयर हेल्थ बेनिफिट्स टू ड्रिंकिंग ग्रीन टी। इसका मतलब है कि वो कह रहा है क्या ग्रीन टी पीने के बेनिफिट्स हैं। तो ये इंगेजिंग सा लग रहा है मुझे। उसके बाद ग्रीन टी हेल्थ बेनिफिट्स वो सिंपल सा है। अब मैं अपनी एग्जांपल दूँ ना तो मैं इन दोनों में से ये सेकंड वाला रीड करूंगा। ये जो इधर छठे नंबर पर आ रहा है मेरे पास, तो ऊपर से कुछ मैं स्किप कर रहा हूँ, तो मैं ये वाला रीड करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि ये इंगेजिंग सा है। तो ऐसा भी होता है अक्सर वेबसाइट वाले अपना कोई आर्टिकल रैंक करवा लेते हैं, वो पहले पेज पर आ जाता है लेकिन ट्रैफिक फिर नहीं आती। वो ट्रैफिक क्यों नहीं आती? टाइटल अच्छा नहीं होता, टाइटल इंगेजिंग नहीं होता, जो रीडर को पसंद नहीं आता। अगर रीडर को टाइटल पसंद आएगा तो वो फिर ही क्लिक करेगा, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन है। फर्स्ट इंप्रेशन ही अच्छा नहीं होगा तो वो आर्टिकल को क्यों रीड करने आएगा। ये मैंने सरप्राइजिंग वर्ड यूज कर लिया था इसमें। इसके बाद बी इंटरेस्टिंग, यानी कि हमने इंटरेस्टिंग कोई भी इंटरेस्टिंग जो बात है हमने वही बयान करनी है टाइटल में, यानी कि इंटरेस्टिंग सा रखना है, बोरिंग सा नहीं रखना। उसके बाद यूज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है कि वर्ड्स डिफरेंट हों लेकिन वो सेम सेम वॉइस में हो। जैसा कि होते हैं कोका कोला लगा लें आप, कोका कोला, वर्ड अलग अलग हैं लेकिन इनकी आवाज़ सेम सेम है। ये भी अगर हम अपने यूज़ करें टाइटल में, हम ऐसे वर्ड्स यूज़ करें तो ये भी इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, इंगेजिंग बना देते हैं हमारे टाइटल को। इनकी और मिसालें मैं आपको देता हूँ। और टीयर फियर, टीयर फियर वर्ड अलग अलग हैं लेकिन मिलती जुलती हैं इनकी जो खसूसियात, यानी कि बोलने में मिलते जुलते हैं। टीयर होता है आंसू, डर होता है फियर होता है डर या खौफ। तो इस टाइप के जो वर्ड हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी इंगेजिंग बना देते हैं। और इसके बाद है एक तो कोका कोला हो गया, उसके बाद डंकिन डोनट्स है।
ये भी डोनट वाली प्रोडक्ट है, डोनट्स बनाते हैं, ये काफ़ी मशहूर है, डंकिन डोनट्स। उसके बाद तो इस टाइप के आप सर्च कर सकते हैं मजीद इसके बारे में। थर्ड नंबर पर है हमारे पास ये स्टाइल्स ऑफ राइटिंग टाइटल, हम कर रहे हैं ये स्टाइल्स ऑफ राइटिंग टाइटल या हेडलाइन। थर्ड नंबर पर है यूज एक्टिव वर्ब्स बाय वर्ब्स फोकसिंग a single action, strong and descriptive words, don't make verbs into nouns। सबसे पहले तो आपको वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, मैं इसलिए आपको कहता था कि ग्रामर पर फोकस करें। ये जो होता है हमारा वर्ब, ये हमारे फिक्रे या सेंटेंस में जो होता है एक्शन, ये उसे डिफाइन करता है। यूज एक्टिव, ये कह रहा है कि हमने एक्टिव वर्ब्स यूज करने हैं, यानी कि पैसिव नहीं करने। तो वर्ब्स फोकसिंग का सिंगल एक्शन, वो कह रहा है कि हम जो भी वर्ब इस्तेमाल करेंगे वो एक सिंगल एक्शन को एक्शन को फोकस कर रहे हैं। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स, ये हमारा वर्ड, इसका जो मीनिंग हो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और डिस्क्रिप्टिव यानी कि वो बयान भी करता हो कुछ। इसमें आ जाता है हमारे पास थ्रो, या थ्रो होता है फेंकना। ऐसे ये जो एक्शन, जो जितने भी एक्शन है, कोई भी जैसे कोई चल रहा है तो ये भी उसका एक्शन है, यानी कि वॉक, वॉक होगा, वर्ब आ जाएगा। तो इस टाइप के आपने थोड़ा सा इस पर भी फोकस करना है, ग्रामर पर भी। बी एक्यूरेट while राइटिंग हेडलाइन, यानी कि हमने जो भी अपना लिखना है टाइटल या हेडलाइन, वो एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये हम बात कर रहे थे स्टाइल्स ऑफ राइटिंग टाइटल का चौथा पॉइंट, बी एक्यूरेट व्हाइल राइटिंग। एक्यूरेट का मतलब होता है दुरुस्त, यानी कि वैलिड। उसके बाद इसमें आ जाता है मेंटेन द रीडर्स इंटरेस्ट, हमने रीडर के इंटरेस्ट को इसमें बहाल रखना है, यानी कि रीडर के इंटरेस्ट को लेकर चलना है हेडलाइन में। रिस्पेक्ट योर रीडर्स, हमने रीडर्स की रिस्पेक्ट का पूरा ख्याल रखना है। हम जो भी वर्ड यूज कर रहे हैं उसमें कोई फॉर एग्जांपल कोई बदतमीजी वगैरह का नहीं आना चाहिए, या हमने किसी भी रिलीजियस को फोकस नहीं करना, यानी कि किसी भी रिलीजियस के बारे में हमने बात नहीं करनी। तो ये वैसे भी गैर अखलाकी है। उसके बाद डोंट डिसअपॉइंट रीडर, रीडर को हमने मायूस नहीं करना। हमारी हेडलाइन कोई हम फजूल सी हेडलाइन लिख रहे हैं या लंबी चौड़ी लिख रहे हैं, जो समझ ही ना आए कि ये बात किसके बारे में करना चाह रहा है। उसके बाद बी एक्यूरेट, एक्यूरेट के इसका मतलब है वैलिड या दुरुस्त। बी एक्यूरेट, और आगे इसके बाद हमारे पास जो आ जाता है मैकेनिक्स ऑफ टाइटल या हेडलाइन। इसकी मैकेनिक्स क्या है लिखने की? सबसे पहले कैपिटलाइजेशन इन हेडलाइंस, कैपिटलाइजेशन, इसका खास ख्याल रखना है आपने। जैसा कि ये मैंने जो लिखी हेडलाइन, इसमें मैंने कैपिटलाइजिंग नहीं की। एक तो आप ऐसा कर सकते हैं, जो आपका पहला वर्ड है वो हमने बड़ा रख देना है, बाकी सारे छोटे। या दूसरा मेथड है कि हमने सारे बड़े रख देने हैं वर्ड, लेकिन ये जो आएंगे ऐसे वर्ड, इज, आर, ए, एम, ऐसे जो वर्ड्स हैं, ऑफ, ये छोटे आएंगे। हैज, इन, ऐसे जो जितने भी हैं ना वर्ड, ये छोटे आएंगे, बाकी सबका हमने पहला वर्ड बड़ा रख देना। इसमें ये ऑफ का ओ छोटा आएगा, हैविंग का एच बड़ा आ जाएगा, ग्रीन का जी बड़ा आएगा, टी का टी बड़ा आ जाएगा, और यू का वाई छोटा रहेगा। विल, बी का भी बी छोटा रहेगा। अमेज्ड का ए बड़ा आ जाएगा।
एक तो ये मेथड हो गया, दूसरा ये है कि हमने सिर्फ पहला वर्ड जो है वो बड़ा रख देना, बाकी सारे छोटे। तो ये आपकी मर्जी है, ये आपका मैं रिकमेंड करूंगा ये वाला मेथड, ये ज़्यादा प्यारा लगता है। उसके बाद आपने जो भी रखना है अपनी सारी वेबसाइट पर जितने भी आर्टिकल्स होंगे सेम लेकर चलना है आपने। ये ना हो कि आप एक आर्टिकल में ये वाला मेथड यूज कर रहे हैं, दूसरे में आप सिर्फ एक वर्ड रख रहे हैं बड़ा, बाकी सारे छोटे हैं। तो ऐसे भी नहीं करना आपने। रोल ऑफ पंक्चुएशन है, उसके बाद हाउ टू यूज सब हेड्स है, एसईओ कंसीडरेशन इन हेडलाइन है, तो इनकी डिटेल आगे होंगी, हम वो देखते हैं। कैपिटलाइजेशन इन हेडलाइन, ये वही वही बात आ गई। कैपिटलाइज every major words except words like a, the, of, it, but, and, on, in, with। वो कह रहा है कि कैपिटलाइज एवरी मेजर वर्ड, यानी कि जैसे मैं अभी आपको बताकर आया हूँ कि सारे वर्ड्स को हमने बड़ा कर देना, लेकिन ये जो इधर आपके सामने आ रहे हैं ऐसे वर्ड्स को नहीं करना। इन सेंटेंस, वो तो टाइटल की बात होगी, सेंटेंस में वो कह रहा है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड एंड देन लोअर केस द रेस्ट ऑफ द हेडलाइन बट नॉट प्रॉपर नाउंस। वो कह रहा है कि जो हमारा पैराग्राफ होगा या सेंटेंस होंगे हमारे बाकी, तो उनका जो पहले वर्ड का जो पहला करेक्टर होगा उसे हमने बड़ा रखना है और बाकी सबको छोटा। और अगर कोई प्रॉपर नाउन आ जाए बीच में, किसी बंदे का नाम आ जाए, खास बंदे का, खास प्लेस का आ जाए, उसका पहला लफ्ज बड़ा रखेंगे। उसके बाद आ गया रोल ऑफ पंक्चुएशन, यानी कि पंक्चुएशन का रोल क्या होता है हमारे हेडलाइन में। इसमें सबसे पहले आ रहा है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे हम, क्वेश्चन हेडलाइन इंगेज रीडर यूजिंग। हम रीडर्स को इंगेज कर सकते हैं, हम कोई क्वेश्चन पूछ लें। सबसे ज्यादा जो इंगेजिंग हेडलाइन को माना जाता है वो कोई क्वेश्चन पूछा गया हो जिसमें, ये बहुत ज्यादा इंगेजिंग लगता है। मैं इसे ही बना लेता हूँ ऐसा, ये मैंने बना लिया ऐसे, क्वेश्चन बना लिया। आर यू नाउ दी, नाउ का स्पेलिंग गलत हो गए, मैं ठीक करता हूँ। आर यू नाउ दी बेनिफिट्स ऑफ हैविंग ग्रीन टी। इसमें पूछ रहा है कि आपको पता है ग्रीन टी के फायदे क्या हैं। तो अगर आप क्वेश्चन टाइप हेडलाइन बना लें तो ये भी काफ़ी इंगेजिंग होती है। ये पंक्चुएशन का यूज़ किया मैंने इधर क्वेश्चन मार्क का, और स्टार्ट में थोड़ा सा चेंज किया मैंने, इसे क्वेश्चन टाइप बना दिया। इसके बाद वो कह रहा पीरियड, पीरियड इसे हम फुल स्टॉप भी कहते हैं। वो कह रहा है हेडलाइन नोट नीडेड पीरियड, हेडलाइन में इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हेडलाइन में हम इसे नहीं देखेंगे। उसके बाद कोमा, रिप्लेस द वर्ड एंड इन हेडलाइंस। वो कह रहा है अगर हमारी हेडलाइन में एंड आ रहा है तो हम एंड की जगह कोमा डालकर हम स्पेस भी बचा सकते हैं, और बोरिंग लगने से भी बचा सकते हैं। एंड हम नहीं डालेंगे, उसकी जगह कोमा डाल देंगे। तो ये भी हम प्रैक्टिकल में थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई और मैं इधर ही लिख लेता हूँ अपने पास से। बेस्ट, ये मैंने लिखा बेस्ट पैंट एंड शर्ट फॉर बॉयज। अब इधर जो एंड आ रहा है इसे मैं कोमा को यूज करके, मैंने कोमा डाला, एक स्पेस डाली, बेस्ट पैंट शर्ट फॉर बॉयज। तो ये उसे काफी हद तक अच्छा लग रहा है एंड की जगह पर कोमा डालकर। इस तरीके से हम एंड को भी यूज कर सकते हैं, कोमा को। और कोलन, कोलन ये दो जो होते हैं, दो डॉट से, ये अक्सर आप यूज करते भी होंगे, क्रिएट ड्रामा सेव स्पेस। इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, ये भी हमारी हेडलाइन को इंटरेस्टिंग बनाता है। और इसका यूज करके हम
अक्सर ये होता है, आपने देखा होगा टाइटल में स्टार्ट में उन्होंने कीवर्ड यूज़ किया होता है और उसके बाद जो बाकी मेन चीज़ लिखी होती है। फॉर एग्जांपल, इधर मैं कीवर्ड यूज़ करना चाहता हूँ। अगर मेरा फॉर एग्जांपल समझ लें, मेरा जो मेन कीवर्ड है जिस पर मैं फोकस कर रहा हूँ वो है समर क्लोज। इधर मैं लिखूंगा समर क्लोथ्स। मैंने इधर डाल दिया कॉलन। उसके बाद मैंने बाकी जो भी लिखना है वो लिख लूंगा। इससे एक तो इंगेजिंग बन जाएगा और मेरी स्पेस भी सेव हुई है। क्योंकि अगर मैं लिखता समर क्लोथ्स, मुझे कोई और ही तरीके से लिखना पड़ना था अगर मैं ये कॉलन आर डालता। तो ये साफ पता लग रहा है कि कॉलन इससे अलग चीज़ है। मैं एक मिनट अभी एक्सप्लेन करता हूँ। समर क्लोथ्स, उसके बाद मैंने लिखा बेस्ट पैंट शर्ट फॉर बॉयज। जो मेरा मेन फोकसिंग कीवर्ड है वो समर क्लोथ है, यानी कि मैं गर्मी के जो कपड़े हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद मैं इसमें जो मेरी जो सब टॉपिक है, यानी कि जिसके बारे में मैं बात करूँगा समर क्लोथ में, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी फिर। इसके बाद जो मैं फोकस कर रहा हूँ वो बेस्ट पैंट शर्ट फॉर बॉयज, यानी कि मैं रीडर को पता चलेगा ये समर क्लोथ बता रहा है, यानी कि गर्मियों के जो बेस्ट पैंट शर्ट है वो बॉयज के लिए, ये वो बताएगा इसमें। तो ये कॉलन का इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। आप इधर भी एंड पर भी कर सकते हैं इसका इस्तेमाल, क्योंकि अक्सर कीवर्ड होते हैं जो स्टार्ट में अच्छे नहीं लगते ही। तो हम अपना सारा बाकी टाइटल लिख के इधर हम डालेंगे कॉलन और इधर लिख देंगे अपना वही कीवर्ड। उसके बाद कोटेशन मार्क। ये कोटेशन मार्क कह रहा है यूज सिंगल इन हेडलाइन। एक हेडलाइन में एक ही यूज करनी है। सेव स्पेस, लुक्स मोर एलिजेंट। यानी कि ये भी हमारी हेडलाइन की जो लुक है उसे अच्छा दिखाने में मदद करता है। अच्छा, पहले दो पॉइंट हमने कर लिए थे मैकेनिक्स ऑफ हेडलाइन राइटिंग के। ये थर्ड है हाउ टू यूज सब हेड्स। सब हेड्स को हम कैसे यूज करेंगे अपने आर्टिकल में। ये सब हेड्स प्रोवाइड मोर डिटेल्स अबाउट आवर आर्टिकल्स, यानी कि हम अपने आर्टिकल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल बयान कर सकते हैं। और उसके बाद सब हेड्स गिव अस द अपॉर्चुनिटी टू यूज कीवर्ड। हम सब हेडिंग्स में कीवर्ड यूज कर सकते हैं। और ये नीचे रूल लिखे हुए हैं, सब हेड शुड नॉट रिपीट द मेन हेडलाइन। यानी कि इसमें जो मेन हेडलाइन है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। मेन हेडलाइन हमारी एक ही होगी। ये वाला हमारा टाइटल होता है, मेन टाइटल या मेन हेडलाइन। और जो बाकी हम जितनी भी यूज करेंगे, एक छोटे छोटे हम पैराग्राफ बनाकर उनकी जो हेडिंग देंगे उनको सब हेड्स कहते हैं। बाद में हम मजीद डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। उसके बाद आ रहा है 4 नंबर पर एसईओ कंसिडरेशन इन हेडलाइन। एसईओ कंसिडरेशन यानी कि हमने हेडलाइन में एसईओ का ध्यान कैसे रखना है। एसईओ यानी कि सर्च इंजन कीवर्ड्स पर काम करता है। सर्च इंजन का काम करने का तरीका ही कीवर्ड है, क्योंकि यूजर आता है वो कीवर्ड टाइप करता है। और सर्च इंजन भी कीवर्ड की बुनियाद पर ही सर्च रिजल्ट दिखाता है। और सबसे पहले हम एसईओ कंसिडरेशन क्यों ही करेंगे। गेट रीडर्स अटेंशन अटेंशन। हमने कीवर्ड्स निकाले, हमने वो निकालने होते हैं जिन पर यूजर का इंटरेस्ट होता है। हम वो कीवर्ड नहीं लेते जिनकी सर्चेज नहीं होती, 0 सर्चेज होती हैं या 10-20 होती हैं। तो हम वो वाले कीवर्ड लेते हैं जिन यूजर का जिन पर इंटरेस्ट हो। उसके बाद कन्वे कंटेंट, यानी कि कन्वे कंटेंट, हमने अपना कंटेंट लिख तो लिया, हमने अपलोड भी कर दिया। अब दूसरों तक वो पहुंचेगा कैसे, वो पहुंचेगा कीवर्ड्स के जरिए। हमने कंटेंट में कीवर्ड्स यूज किए होंगे, जैसा गूगल हमें रिव्यू बताता है, हम उस उन रिव्यूज को यूज करके कीवर्ड अपने आर्टिकल में लिखेंगे। तो हो सकता है उनमें से कोई भी एक कीवर्ड आपका चल जाए। जरूरी नहीं है कि जो मेन टाइटल में लिखा है वही चलना है। आपका सब हेड्स में लिखा हुआ कीवर्ड चल सकता है।
आप आपके जो पैराग्राफ में लिखे हुए हैं वर्ड, उनमें से कोई चल जाए, आपके मेटा डिस्क्रिप्शन का कोई कीवर्ड चल जाए, तो कोई भी कीवर्ड चल सकता है। इसलिए आपने कोशिश करनी है 12 से 15 कीवर्ड लाजमी निकालें। और ये नीचे वही बात है, हेल्प रीडर्स फाइंड आर्टिकल थ्रू सर्च। वही रीडर, हमने कीवर्ड यूज करने होते हैं अपने जो हेडलाइन या सब हेड्स में। हम इसीलिए करेंगे कि रीडर्स हमारे आर्टिकल तक पहुंच सके। उसके बाद मेथड फॉर यूजिंग कीवर्ड्स, वो कह रहा है प्लेस कीवर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द हेडलाइन। वो कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि हम बिगिनिंग में ही यूज करें, कोशिश करनी है कि हमारी जो हेडलाइन है उसके स्टार्ट में हम कीवर्ड यूज कर लें। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं हम। वर्ड आप लाजमी इंस्टॉल करें क्योंकि सारा प्रैक्टिकल हम इसी में करेंगे। तो ये वर्ड की मैंने न्यू एम्प्टी फाइल बना ली है, और अब मैं कोई कीवर्ड निकाल लेता हूँ। पहले मैं टॉपिक डिसाइड कर लेता हूँ। की सजेस्ट मैंने ओपन कर लिया। जैसे ये आपका नजर आ रहा होगा सामने, ये आर्टिकल का जो टाइटल है, इसमें लिखा हुआ है वलेरी विलार्दी डेथ। ये कीवर्ड है, ये स्टार्ट में यूज हुआ है। और ये वाली टेक्निक देखें जरा, इधर लिखा था यूज कोलन टेक्निक। या स्टार्ट में यूज हुआ है आर्टिकल में कोलन टेक्निक के साथ। ये देखें, इधर आर्टिकल लिखा है और साथ कोलन लिख दिया, और बाकी जो मजीद डिटेल है वो आगे लिखी है। आ शॉकिंग बायोग्राफी ऑफ एन अनफॉरगेटेबल सेलिब्रिटी। यानी कि उसमें बात हो रही है कि कोई सेलिब्रिटी, कोई एक्टर है, उसकी बायोग्राफी है, उसकी डेथ के बारे में लिखा है। मैं कोई टॉपिक पिक कर लेता हूँ इधर से। चलिए ये वाला मैं टॉपिक डिसाइड कर लेता हूँ, बिजनेस फोन नंबर। ये कीवर्ड टूल आपने कोई भी ओपन कर लेना है। अगर आप कोई पेड ले सकते हैं तो ग्रुप बाय में ले लें, नहीं तो फ्री वाले फिलहाल आप यूज़ करें, इनसे गुजारा करें। जो एस ई एम रश है, सैम रश भी जिसे कहा जाता है, वो भी थोड़ा बहुत आपको फ्री में डाटा प्रोवाइड कर देता है, उसका यूज़ भी कर सकते हैं। और ऊपर सजेस्ट भी मैंने बताया था, 3 सर्चेज प्रोवाइड करता है फ्री में। और ये वाला टूल ये भी ठीक है, पर ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये वाले टूल में और जो पेड टूल्स हैं, ये भी वैसे पेड है, लेकिन ये फ्री में हमें काफ़ी कुछ प्रोवाइड करता है। और इसके डाटे में दूसरों के साथ में काफ़ी फ़र्क होता है। बिजनेस नंबर, मैंने कीवर्ड एंटर कर दिया इधर। ये कीवर्ड की डिफिकल्टी आ रही है 57, और सर्च वॉल्यूम आ रहा है 27,000। अब अगर मैं चाहूँ कि मेरा मेन कीवर्ड यही वाला रहे, या मैं कोई और चूज करना चाहता हूँ इससे रिलेटेड, बिजनेस फोन नंबर ये जो मैंने प्रोवाइड किया, उसके बाद ये नीचे सजेशन आएंगी इसके रिलेटेड। तो आपने अपने हिसाब से कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया था, आपने वो कीवर्ड स्टार्ट में यूज करने हैं जिनकी कीवर्ड डिफिकल्टी कोशिश करनी है 30 से नीचे हो, 30 से या 20 से भी नीचे हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और सर्चेज कम अज कम 80 तो होनी चाहिए। बिजनेस फोन नंबर, अच्छा ये मैंने टाइटल के स्टार्ट में कीवर्ड तो यूज कर लिया। अब मैं बिजनेस फोन नंबर के रिलेटेड लिखना क्या चाह रहा हूँ, ये तो मुझे खुद नहीं पता, ये मैंने मेन टॉपिक डिसाइड किया है। अब अ, ये इसमें तो ज़्यादा डिटेल नहीं प्रोवाइडेड कि बिजनेस फोन नंबर के बारे में मैं क्या लिख रहा हूँ। अब हमने इधर लगाना है कॉलन, ये वाला जो मैंने लिखा है, कॉलन लगाकर स्पेस। अब मैं मज़ीद लिखूंगा इसके बारे में, इसे एक्सप्लेन करूंगा कि जो मेरा आर्टिकल होगा उसमें बिजनेस फ़ोन नंबर का कौन सी चीज़ इसमें बिजनेस फ़ोन नंबर की बयान हो रही है, इसके फ़वायद हो रहे हैं या नुकसानात के बारे में बात हो रही है, या कैसे यूज़ करना है, कैसे बाय करना है। तो ये आपने खुद डिसाइड करना है। मैं चलन लिख लेता हूँ। अगर मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में लिखना चाहता हूँ, बेनिफिट्स
द बेनिफिट्स दैट यू नीड टू नो। ऐसे करके आपने हेडलाइन बना देनी है। और इसमें मैंने एक पावर वर्ड, बेनिफिट्स मैंने पावर वर्ड यूज़ किया है इसमें। और इसके बाद यू नीड टू नाउ, अगर मैं इधर कर दूं टुडे, टुडे मैंने लगाया, इससे क्या होगा कि अर्जेंसी बन गई, ये इंगेजिंग हो जाएगा ज़्यादा। इसमें जो दो मैंने वर्ड यूज़ किए हैं ये दोनों इन्हें आप पावर वर्ड कह सकते हैं। एक थी बेनिफिट, बेनिफिट भी एक पावर वर्ड है। और टुडे, इसकी वजह से अर्जेंसी बन गई। अब रीडर जो होगा वो पढ़ेगा बिजनेस फ़ोन नंबर है, बिजनेस फ़ोन नंबर उसने पढ़ लिया। उसके बाद अकेला इतना पढ़ने से उसे पता नहीं चलेगा इस आर्टिकल में कौन सी बात हो रही है। और जो आगे लिखा है दी बिजनेस, दी बेनिफिट दैट यू नीड टू नाउ टुडे, वो कह रहा है बिजनेस फ़ोन नंबर के जो बेनिफिट्स हैं आपको उनके बारे में जानना चाहिए आज ही। इस तरीके से आपने हेडलाइन भी बनानी है। कीवर्ड यूज़ करने का ये मेथड मैंने आपको बताया हेडलाइन में। ये मैंने स्टार्ट में किया है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि स्टार्ट में हो, ये कोई पाबंदी नहीं है। अगर स्टार्ट में, काफ़ी होता है कि स्टार्ट में सूटेबल नहीं होता, अच्छा नहीं लगता हम यूज़ कर लें तो मैं इसी कीवर्ड की एग्जांपल लेकर चलता हूँ। द बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस फोन नंबर। अगर आप स्टार्ट में यूज़ कर लें, अगर कर सकते हैं, अगर अच्छा लग रहा है स्टार्ट में तो लाजमी करें। द बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस फोन नंबर दैट यू नीड टू नाउ टुडे, ये मैंने बीच में यूज़ किया है तो ये बीच में भी ठीक है। और देखें, मैं इसे स्टार्ट में भी यूज़ कर सकता हूँ, इसी कीवर्ड को मैं स्टार्ट में भी यूज़ कर लूँगा तो मेरा जो टाइटल है उसकी ना लुक ख़राब होगी ना वो पढ़ने में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर तो आप स्टार्ट में यूज़ कर सकते हैं तो लाजमी करना है आपने, कोलन टेक्निक यूज़ कर लेनी है। मैकेनिक्स ऑफ हेडलाइन के बाद आता है बेसिक्स ऑफ कंटेंट क्रिएटिंग, यानी कि कंटेंट राइटिंग भी कह सकते हैं, क्रिएटिंग कह लें, आर्टिकल राइटिंग कह लें। आर्टिकल राइटिंग की जो बेसिक्स हैं, जो बुनियादें हैं, उनके स्टेप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है रिसर्च, उसके बाद हाउ टू गूगल योर टॉपिक, क्रिएट अ रोड मैप, इसे आउटलाइन भी कहते हैं, इंट्रो, स्टार्ट वर्किंग ऑन द कंटेंट, सब हेड्स या बुलेट्स, कंक्लूजन। इन सब की हम डिटेल भी पढ़ेंगे अभी। तो स्टेप्स में देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला है रिसर्च। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अब हम आर्टिकल हमने लिखना कैसे है, उसकी जो बेसिक्स होती हैं, जो उसके बुनियादी स्टेप्स होते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले है रिसर्च, लुक फॉर न्यू अपडेटेड आर्टिकल्स ऑन गूगल। और सेकंड जो इसका करेक्टरिस्टिक है वो है अवॉइड साइट्स विद मिस्टेक्स। रिसर्च कैसे करनी है आपने, मैंने टॉपिक डिसाइड किया था बिजनेस फोन नंबर, मुझे इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है, मुझे नहीं पता। मुझे थोड़ा बहुत ही पता है, मैं जनरल सी बात कर रहा हूँ अपनी, और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता इसके बारे में। क्योंकि हमें नॉलेज होगा किसी चीज़ के बारे में तो हम फिर ही लिख सकते हैं, हम ऐसे तो नहीं लिख सकते। इधर मैं लिख देता हूँ बिजनेस फोन नंबर, ये मैंने अपना मेन कीवर्ड लिखा। आपने करना ये है, इससे पहले को भी ओपन कर लिया, सेकंड वाले को कर लें, थर्ड वाले को भी कर लें, 5-7 ओपन कर लें। ये मैंने 5 ओपन कर लिए पहले गूगल पर जो रैंक हो रहे हैं। अच्छा, ये मैंने ओपन किया तो ये देखें इसने कीवर्ड स्टार्ट में यूज़ किया है। और इसके बाद इसने इसकी फीचर्स लिखे हैं, प्राइसिंग लिखी है, एंड हाउ टू गेट वन।
आपने इनको भी एक्सप्लोर करना है, देखें ये कैसे लिख रहे हैं और ये कहाँ पर गलती कर रहे हैं। हमारा जो सेकंड करेक्टरिस्टिक था कि इनकी जो गलती है हमने वो नहीं करनी। आपने इनकी गलती देखनी है, ये कहाँ पर गलती कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको कंपटीशन एनालिसिस में भी बताया था कि हमने अपने कंपटीटर की गलती फाइंड करनी है। वो जो गलती कर रहा है वो हमने रिपीट नहीं करनी। ये सबसे पहले ये इंट्रो लिखा है इसने, ये इंट्रो है इसका। और उसके बाद आ रहा है ये टेबल ऑफ कंटेंट है, यानी कि इसकी ये सारी सब हेड्स हैं। सबसे पहली है व्हाट इज आ बिजनेस फोन नंबर। सबसे पहले वो इसके बारे में बता रहा है, क्योंकि हमने जब भी कोई आर्टिकल किसी टॉपिक पर लिख रहे हैं हम सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे ये होता क्या है। इसने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, जो सब हेड्स बनाई हैं, पैराग्राफ, टोन ऑफ आर्टिकल्स की बहुत अच्छी है। उसके बाद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फोन नंबर्स। ये फोन नंबर्स की बिजनेस फोन नंबर की टाइप बता रहे हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल बता रहे हैं। अब इधर वो कह रहा है व्हाई यू नीड अ बिजनेस फोन नंबर, आपको बिजनेस फोन नंबर की क्यों जरूरत है। ये इसके बीच में भी फिर वो बना रहा है, इसकी भी सब हेड्स बना रहा है, सब हेड्स की भी वो सब हेड बना रहा है आगे, और मजीद डिटेल से बात कर रहा है हाउ टू गेट अ बिजनेस फोन नंबर। और फिर वो बता रहा है हम कैसे हासिल करेंगे इसे। ये आई थिंक एफिलिएट कर रहा है। और इसने इस पिक के बीच में भी लिंक दिया हुआ है। अगर मैं इस पिक पर क्लिक करूंगा तो इसका एफिलिएट लिंक ओपन होगा। आप भी इसी तरीके से एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। जो साइट एफिलिएट का ऑप्शन दे रही है उधर अकाउंट बनाना है आपने, आपको एक लिंक प्रोवाइड करेंगे। इसी तरीके से आपने उनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है प्रोडक्ट की, और उसके बीच में लिंक दे देना है, पिक के बीच में भी दे दें, इधर बैक लिंक भी दे सकते हैं। तो इसी तरीके से आपने इनको देखना है और रीड करना है। रीड करना है हमने, सेम टू सेम इनका कॉपी करके नहीं लिखना। कॉपी करके लिखेंगे तो प्लेजराइज हो जाएगा कंटेंट। मैं इसके बारे में भी आगे डिटेल से बताऊंगा। अगर हम किसी की, ये इसकी लाइन है एक, फॉर एग्जांपल ये इतनी लाइन है, मैं दो से ज्यादा वर्ड इसके अपनी लाइन में अगर लिख लूं, अगर मैं लिख लूं ये तीन वर्ड, और आगे वाली मेरी सारी लाइन चेंज है, मैंने अपने से लिखी है, मैंने ये भी अपने से लिखा था लेकिन इसके साथ मैच करेगा तो वो प्लेजराइज हो जाएगा, यानी कि कंटेंट डुप्लीकेशन। तो इससे हमने बचना होता है, ये आगे मैं आपको चल के बताऊंगा कैसे बचना है। इसी तरीके से हमने ये बाकी भी सारे देखने हैं। तो हम बात कर रहे थे बेसिक्स ऑफ राइटिंग कंटेंट की, जिसमें सबसे पहले रिसर्च था। रिसर्च के बारे में बता रहा था मैं आपको। जैसे मैंने बताया था हमने कीवर्ड अपना गूगल पर सर्च कर लेना है, और चार पांच वेबसाइट ओपन कर लेनी है। उनको हमने देखना है वो क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। आपने जाहिर सी बात है हम अपने आप से तो लिख नहीं सकते, क्योंकि हमें हर चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता। हमें कोई, हमारी जिस फील्ड में एक्सपर्टीज होती है हम उसी के बारे में लिख सकते हैं। हम फॉर एग्जांपल अगर मुझे मोबाइल के बारे में एक्सपर्टीज है तो मैं हेल्थ के बारे में नहीं लिख सकता। तो उसके उनको लिखने के लिए हमने रिसर्च कर, अच्छा हमने अ, उन आर्टिकल्स को पढ़ के उसमें से हमने डिटेल ले लेनी है कि ये क्या लिख रहे हैं, ये लिख क्या रहे हैं आर्टिकल में। और एक मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपने आर्टिकल को अच्छी तरह रीड कर लिया, दो तीन को कर लिया, आपको पता लग गया कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने सर्च किया था बिजनेस फोन नंबर, आपने पढ़ा, आपको इलम आ गया इसके बारे में ये होता क्या है। जब आपको इसके बारे में नॉलेज हो गया, अब आप खुद से लिख सकते हैं इस पर अपनी वर्डिंग में। ऐसा करें उर्दू में लिखें आर्टिकल गूगल ट्रांसलेट पर, उधर वॉइस टाइपिंग होती है, उर्दू में बोलते जाएं, आपको जो भी डिटेल है एक पैराग्राफ बोल दें,
इंग्लिश में ट्रांसलेट होगा, उसे उधर से कॉपी करें, वर्ड में जाएं, उधर पेस्ट करें और उधर उसको सेट कर लें। और जो ग्रामर की मिस्टेक्स हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा वो कैसे ठीक करनी है। उसके लिए हमें एक क्रोम एक्सटेंशन आता है ग्रामरली, वो इंस्टॉल कर लें आप। और उसे हम वर्ड में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। एम एस वर्ड जो होता है वो जिसमें मैं टाइप कर रहा था, उसमें भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो वो काफ़ी हद तक हमारी बेसिक सी जो ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं वो बता देता है हमें, उसका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और रिसर्च के बाद अब हम चलते हैं क्रिएट अ रोड मैप या आउटलाइन। आउटलाइन जैसे मैंने बताया था कि हम एक ये समझ लें कि स्ट्रक्चर होता है। मैंने कहा मैंने डिसाइड किया कि मैं लिखूंगा बिजनेस फ़ोन नंबर, इस पर मैं एक आर्टिकल लिखूंगा। अब मैंने एक आउटलाइन बनानी है, एक रोड मैप बनाना है कि इसमें क्या क्या आएगा। मैं सोचूंगा कि मैं इसमें लिखूंगा सबसे पहले ये होता क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये कैसे मिलता है और कहाँ से लेना है, किस कंपनी का बेस्ट है, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है, ये मैंने डिसाइड कर लिया। इन सब की मैंने एक लिस्ट बना लेनी है। जैसे कि ये सब हेड्स जो मैं आपको बता रहा, ये वही चीज़ है। और इन्हीं पर मैं फिर डिटेल में जितनी मैंने आउटलाइन बनाई होगी, अगर मैंने 10 बना ली हैं, 10 आउटलाइन बनाई मैंने, यानी कि 10 सब हेडिंग, उन 10 की 10 की अब मैं थोड़ी बहुत डिटेल लिखूंगा। जो कंटेंट राइटिंग की बेसिक्स हैं, थर्ड पर हमारे पास आ जाता है इंट्रो। इंट्रो ये होता है जो हमारा टाइटल या मेन सब हेडिंग होती है, और सब हेडिंग, सॉरी सब हेडिंग नहीं, जो मेन हेडिंग होती है, हेडलाइन भी जिसे कहते हैं, टाइटल या हेडलाइन। जैसा कि ये मेन है, इसके बाद जो हमने लिखनी होती ना, ये थोड़ी सी डिटेल, इसे कहते हैं इंट्रो। ये इंट्रो है। इंट्रो में हमने ये बताना होता है कि हम इस आर्टिकल में क्या लिख रहे हैं। तो ये इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। कीप योर फर्स्ट सेंटेंस शॉर्ट, हमने पहला सेंटेंस शॉर्ट रखना है। जैसे ये इधर जो सेंटेंस है ये काफी बड़ा है, ये एक सेंटेंस बन रहा है, ये काफी बड़ा है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने पहला जो सेंटेंस है शॉर्ट रखना है। एक और मैं एसईओ के लिहाज से आपको बता देता हूँ, जो हमारा पहला सेंटेंस होता है ना इंट्रो का, उसमें अपना मेन कीवर्ड आपने यूज करना है एक बार। जो हमने किया होगा इधर अपनी हेडलाइन में जो यूज किया मेन कीवर्ड, वो इधर भी एक बार आपने यूज करना है। उसके बाद इंट्रो शुड बी ब्रीफ, वो कह रहे हैं इंट्रो छोटा होना चाहिए। यूज अ स्टेट और फैक्ट। स्टेट और फैक्ट क्या होता है? फैक्ट यानी कि अगर मैं लिख रहा हूँ वर्ड प्रेस के बारे में मैं लिख रहा हूँ, तो मैं स्टार्ट में लिख दूंगा, आर यू नाउ द वर्ड प्रेस इज ऑलमोस्ट यूजिंग बाय 30% ऑफ टोटल वेबसाइट्स ऑन इंटरनेट। तो यानी कि हम किसी के भी बारे में लिख रहे हैं, हमने कोशिश करनी है उसके बारे में एक फैक्ट लिख रहे हैं, इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लिख रहे हैं। इससे भी इंट्रो यूनिक बन जाता है। उसके अलावा इंट्रो हमारा इंगेजिंग हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है। फैक्ट आप कोई भी टॉपिक पर लिख रहे हैं, इंटरनेट पर सर्च कर लें। अगर मेरा बिजनेस फोन नंबर है ना मेन टॉपिक, मैं गूगल पर सर्च करूंगा बिजनेस फोन नंबर फैक्ट्स, उधर से मैं एक फैक्ट को अपनी वर्डिंग में चेंज करूंगा और इधर लिख दूंगा। उसे लिखना कैसे है आपने, मैं एक मिनट आपको भी लिख के बता देता हूँ। इसके कोई फैक्ट्स वगैरह नहीं आ रहे, मैं कोई फैक्ट्स के अलावा आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्वेश्चन से भी इंगेजिंग बन जाता है। ये इधर लिखा भी हुआ है, यूज अ क्वेश्चन एट द स्टार्ट, नेवर रिपीट द मेन हेडलाइन टाइटल। यानी कि जो हमारी मेन हेडलाइन है, जो मेन हमारा टाइटल है, उसे हमने सेम टू सेम इंट्रो में यूज नहीं करना।
कीवर्ड का यूज कर लेना, लेकिन वो पूरी हेडलाइन का यूज नहीं करना। तो इसका कोई फैक्ट तो नहीं मिला मुझे। अगर फैक्ट किसी चीज का मिल रहा है, अक्सर प्रोडक्ट्स का मिलता है, कंपनी के मिल जाते हैं, तो वो हमने लिख लेना। नहीं मिल रहा तो हमने कोशिश करनी है क्वेश्चन बना ले। तो अब मैं इसके बेनिफिट्स के बारे में लिख रहा हूँ, तो मैं इंट्रो लिख रहा हूँ अब इसका इंट्रो। अच्छा, वर्ड में हमें ये फैसिलिटी देता है। इसे मैंने सेलेक्ट किया, इधर से हेडिंग 1। हेडिंग 1 इसका मतलब है H1। अगर मैं ऐसे ही इसे कॉपी करके वर्ड प्रेस में पेस्ट करूंगा तो ये H1 टाइटल के अंदर आएगा, H1 टैग के अंदर। अच्छा, नीचे ये मेरा आ गया इधर नॉर्मल, इसका मतलब पैराग्राफ। इधर मैं अब क्वेश्चन पूछने लगा हूँ। आर यू लुकिंग फॉर अ बिजनेस। ये मैंने इंट्रो में स्टार्ट में मैंने पूछा एक क्वेश्चन, और उसके अलावा इसमें मैंने मेन कीवर्ड भी यूज कर लिया। आर यू लुकिंग फॉर अ बिजनेस फोन नंबर। क्या आप भी बिजनेस फोन नंबर लेना चाहते हैं या चाहते हैं? तो जो भी हमारा फैक्ट होगा या क्वेश्चन होगा, उसे हमने अटैलिक्स कर लेना है ऐसे। और जो कोटा कोटा भी हो सकता है या फैक्ट भी कह सकते हैं, उसे हम रखेंगे इन सिंबल के बीच में। इधर मैं लिखूंगा कोई भी, फॉर एग्जांपल ये मेरा फैक्ट है या कोटा है, ऐसे आपने उसको इन सिंबल्स के बीच में रखना है। और इनको आप बोल्ड भी कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है, नहीं करना तो इटैलिक्स कर दें बस ऐसे। ये वाला इटैलिक का सिंबल है, ये बोल्ड का है। साइज थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको भी नजर आए अच्छी तरह। अब इधर मैं इटैलिक्स को हटा देता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ इफ योर आंसर इज यस, देन आई विल टेल यू इन दिस blog post about how you can buy the best business phone number। How you can get more benefits। अच्छा, तो इस तरीके से हमने लिख लेना है पहले क्वेश्चन, उसके बाद मैं आंसर बता रहा हूँ फिर। मैंने ऑडियंस से पूछा क्वेश्चन, और मैं कह रहा हूँ अगर आपका जवाब यस हाँ में है, तो फिर मैं कह रहा हूँ देन आई विल टेल यू इन दिस ब्लॉग पोस्ट अबाउट हाउ यू कैन बाय द बेस्ट बिजनेस फोन नंबर एंड हाउ यू कैन गेट मोर एंड मोर बेनिफिट्स फ्रॉम इट। मैं कह रहा हूँ अगर आपका जवाब हाँ में है, तो मैं इस ब्लॉग पोस्ट में आपको बताऊंगा कि आप बेस्ट बिजनेस फोन नंबर कैसे बाय कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इससे फ़ायदे कैसे उठा सकते हैं। तो इतना भी अगर मैं इंट्रो रहने दूं तो ये भी ठीक है। तो मज़ीद कुछ डिटेल हमने ऐड कर लेनी है। एक स्पेस देनी है थोड़ा सा नीचे। इधर एक छोटा सा और पैराग्राफ लिख देना आपने कोई भी अपनी मर्जी से। और एंड पर है एक्सप्लेन व्हाट द आर्टिकल्स कवर, व्हाई आर्टिकल इज इम्पोर्टेंट। यानी कि वो कह रहा है इसमें आप बताएं कि जो हमारा इंट्रो है, हमारे आर्टिकल में क्या कवर होगा, यानी कि हम आर्टिकल में क्या बताएंगे और क्यों आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। हमने रीडर को
ऐसे यानी कि बताना होता है कि उसे लगे कि ये आर्टिकल मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। हेडलाइन के बाद जो हमारी मेन हेडलाइन या टाइटल है, उसे देखने के बाद अगर वो हमारी साइट पर आ ही गया है, उसे हेडलाइन अच्छी लगी है, इंट्रो भी अच्छा लगना चाहिए। उसके बाद जो सेकंड इंप्रेशन वो इंट्रो का होता है, इंट्रो भी अच्छा होना चाहिए। अगर हम इंट्रो में कन्विंस कर लें, हम इतना अच्छा इंट्रो लिख लें कि जो रीडर है वो कन्विंस हो जाए, उसे लगे कि मैंने ये पढ़ना ही पढ़ना है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो फिर कहीं नहीं जाएगा छोड़कर, वो पूरा से पूरा पढ़ेगा भी, शेयर भी करेगा। अच्छा, ये जो चौथे नंबर पर जो बेसिक्स है कंटेंट की, कंटेंट राइटिंग की, उसमें आ जाता है स्टार्ट वर्किंग ऑन द कंटेंट। हमने कंटेंट जब लिखना है तो कहाँ से वर्क स्टार्ट करना है। सबसे पहला जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स वो है फोकस ऑन अ सिंगल कॉन्सेप्ट। यानी कि हमारी जो भी आर्टिकल है उसका कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए। ये नहीं कि हमें एक आर्टिकल में दो दो चीज़ों की बात कर रहे हैं अलग अलग, जिनका कोई तल्लक ही नहीं बनता। राइट यूनिक कंटेंट, यानी कि हमारा कंटेंट यूनिक होना चाहिए, कॉपी नहीं होना चाहिए। ये भी मैं आपको बताऊंगा हमने कैसे चेक करना होता है हमारा कंटेंट यूनिक है या नहीं है। ट्राई नॉट टू यूज पैसिव वॉइस, यानी कि पैसिव वॉइस हमने यूज नहीं करने, एक्टिव वॉइस यूज करने हैं। इनके बारे में भी ग्रामर अगर आपकी अच्छी है तो आपको पता होगा, नहीं तो इनके बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करें एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के। और ये ग्रामरली भी हमें बता देता है, अगर हम पैसिव वॉइस में लिख रहे हैं तो वो कहता है इसे पैसिव में नहीं एक्टिव में कन्वर्ट करो, वो हमें सजेशन भी देता है। उसके बाद है यूज ट्रांजिशन वर्ड्स। चलो पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। प्लेजरिज्म होता क्या है? प्लेजरिज्म होता है कि वही, जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरी वेबसाइट का कोई भी वेब पेज या आर्टिकल है, उसमें उसकी एक लाइन में दो से ज्यादा वर्ड्स किसी और वेबसाइट के साथ मिलते हैं जिसका आर्टिकल हमसे पहले पब्लिश हुआ है, तो वो प्लेजराइज हो जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट हो जाएगा, कॉपीराइट हो जाएगा। तो इससे भी गूगल हमें रैंकिंग डाउन करता है, पेनल्टी डालता है। इससे भी बचना है। अब इसे चेक करने के लिए बहुत से टूल आते हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री में थोड़ा बहुत काम देते हैं। और ये भी आप समझ लें बिल्कुल ठीक नहीं होते टूल। काफी हद तक ये ठीक होते हैं, लेकिन हर टूल का अपना रिजल्ट आता है। इनके नाम भी मैं आपके साथ लिखकर भी शेयर कर दूंगा। एक है स्मॉल एसईओ, स्मॉल एसईओ टूल। इनकी साइट पर आपको बहुत से टूल मिलते हैं एसईओ के। तो इनका एक प्लेजरिज्म चेकर है, इसे भी काफी हद तक भी अच्छा माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका आर्टिकल लिखा गया है, इसे आपने कॉपी करना है। यह फ्री में 1000 वर्ड का कर देता है हमें चेक। इधर मैंने पेस्ट कर दिया। ये तो मैंने अभी थोड़ा सा लिखा था, ये पता नहीं इसे चेक करेगा भी या नहीं। ये फिर इधर कैप्चा फिल करना है, और ये चेक प्लेजरिज्म। अच्छा, ये चेक तो किया था इसने, पर रिजल्ट पता नहीं कहाँ चला गया। चलें, फिलहाल के लिए इसे मैं छोड़ देता हूँ। एक और टूल है डुप्ली चेकर, ये भी फ्री में 1000 वर्ड चेक करवा देता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप किसी और का कंटेंट लिख रहे हैं तब भी प्लेजराइज होगा। अगर आप सारा पैराग्राफ खुद से लिख रहे हैं तो ये तब भी हो सकता है, क्योंकि ये कोई, जो हम सोच रहे हैं, जो हम लिख सकते हैं, वो कोई और भी लिख सकता है। तो इसलिए ये हमने हर सूरत में चेक करना होता है प्लेजरिज्म। और ये आपके आर्टिकल में 0% होना चाहिए, ये नहीं कि 2% हो, 8% हो, 10% हो, आप कहें इतने की खैर है। इतना भी नहीं होना चाहिए, 0% होना चाहिए। और प्लेजरिज्म चेकर में एक टूल आता है कॉपी स्केप, वो पेड टूल है। सबसे ज्यादा उसे माना जाता है प्लेजरिज्म का जो एक्यूरेसी में, उसे माना जाता है कि वो बिल्कुल ठीक बताता है।
और ये भी काफ़ी हद तक बता देते हैं ठीक। तो ये मुझे बता रहा है मेरे वर्ड्स की तादाद थी 43, और वो 0% प्लेजरिज्म बता रहा है इसमें, यानी कि ये यूनिक है 100%। ये देखें। तो इस तरीके से ये दो वेबसाइट है, और थर्ड है क्वाई टेक्स्ट है। उधर पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो फ्री में थोड़ी सी रेंज देता है हमें चेक करने की, तो गुजारा करा देता है वो भी। अच्छा, अब ये वाला जो टूल है, इसको इन दोनों से अच्छा माना जाता है, स्मॉल एसईओ टूल से भी और डुप्ली चेकर से भी अच्छा। लेकिन जो कॉपीस्केप है उसे सबसे अच्छा माना जाता है। इधर आकर आपने अकाउंट लॉगिन कर लेना है, और पहले लॉगिन करना है आपने, और फिर इधर इधर आपने अपना आर्टिकल पेस्ट कर देना है। तो ये भी वो गलतियां पकड़ेगा जो दूसरे नहीं पकड़ते। तो स्टार्ट में आप इनसे गुजारा करेंगे, जब आपको कोई अर्निंग स्टार्ट हो गई फिर आप पेड टूल की तरफ जाएं। अभी मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को भी स्टार्ट में वो मजीद पैसे खर्चे अपने, जब तक वो अर्निंग नहीं कर लेता। अच्छा, यूज ट्रांजिशन वर्ड्स है इसके बाद। ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, इनको लिंकिंग वर्ड्स भी कहा जाता है। ये जो एक पैराग्राफ, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जो मिलाएं, वो वर्ड्स होते हैं ये। जैसे होता है आल्सो, टो, फर्स्ट, सेकंड, अगेन, फर्दर, लास्ट, ऐसे वर्ड्स होते हैं। ये भी ग्रामर का हिस्सा है, तो ग्रामर को आप एक्सप्लोर किया करें, उसके बारे में नॉलेज लिया करें। उसके बाद यूज शॉर्ट्स पैराग्राफ, यानी कि जो हमारे पैराग्राफ होंगे उनको हमने लेंथ ही नहीं रखना। पैराग्राफ मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये इधर एक पैराग्राफ नहीं है, ये वाला, ये दो पैराग्राफ है। ये कैसे? ये एक पैराग्राफ है और ये सेकंड। इसी तरीके से हमने ये शॉर्ट शॉर्ट से पैराग्राफ बनाने हैं। सब हेड्स तो एक अलग चीज आ जाती है। सब हेड्स में भी अगर देखें हम तो, इधर भी ये देखें, ये सब हेड है, इसके अंदर जो पैराग्राफ है ये एक है, ये दूसरा, ये थर्ड है। इसी तरीके से हमने भी पैराग्राफ बनाने हैं। ज्यादा लेंथ ही नहीं होना चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल ये सारा जो लिखा हुआ है इधर, ये एक ही पैराग्राफ में होता है, ये इनके बीच में गैप ना होता तो ये कितना अजीब लगना था। पढ़ने में बोरिंग, इंसान का दिल ही नहीं करेगा इसे पढ़ने का। लास्ट पर बल्कि ये हमने कर लिया शॉर्ट्स पैराग्राफ वाला भी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल से करेंगे। और आपने एक तो वर्ड इंस्टॉल करना है, और हेडलाइन बनानी है आपने। और जो उस दिन वाला पहला लेक्चर है कंटेंट राइटिंग का, वो इंशाल्लाह अपलोड हो जाएगा आज शाम तक की। वो थोड़ी सी एडिटिंग रह गई है उसकी, तो वो भी आपने देख लेना है। और जो आज मैंने हेडलाइन के बारे में बाकी कुछ बताया, आपने वर्ड को इंस्टॉल करना है, ये आपकी असाइनमेंट में शामिल है। और आपने प्रैक्टिस करनी है हेडलाइन पर। हेडलाइन आपने कोई एक या दो बनाकर, और मुझे वो आपने व्हाट्सएप पर सेंड कर देनी है। और आपने बताना भी है कि मैंने ये वाला कीवर्ड यूज़ किया है इस हेडलाइन में, और ये मेरा मेन कीवर्ड टॉपिक था, और ये उसका मैंने कीवर्ड निकाला था। आज आप सिर्फ हेडलाइन बनाएंगे, और कल आपको मिलेगा टॉपिक। कल की असाइनमेंट में आपको एक तो इंट्रो बनाने का बोलूँगा मैं, और आउटलाइन बनाने का। आज के लिए सिर्फ हेडलाइन काफ़ी है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर उमर बात कर रहा हूँ। जी। सर हम अब क्या ये समझ सकते हैं कि हम यानी विनिंग पोजीशन से कितने दूर हैं, यानी वेबसाइट के जो वेबसाइट के कहाँ तक पहुंचेगी तब हमारी अर्निंग स्टार्ट होगी। देखें आप, और दूसरा अच्छा कंटेंट लिखेंगे, कीवर्ड्स यूज करेंगे, ट्रैफिक आएगी,
ये ज़रूरी नहीं है कि हमने 100 लिखने हैं आर्टिकल, 50 लिख रहे हैं तो फिर ही कोई फ़ायदा होगा। हम 10 आर्टिकल भी लिख लें लेकिन इतने अच्छे लिख लें कि ट्रैफिक आ जाए, ट्रैफिक आ जाएगी, रीडर जो भी हमारी साइड पर आएगा वो आर्टिकल को कंप्लीट पढ़ के जाएगा, तो आपको ऐसे भी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। और जो डीए वाला कॉन्सेप्ट है वो मोज ने निकाला है, उस पर आपने ज़्यादा फोकस नहीं करना। गूगल भी उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करता है। डीए जो वो गूगल ने नहीं बनाया, वो मोज ने बनाया। तो ये नहीं होगा आपकी साइड नहीं है, एक डीए है और आप सोचेंगे मुझे अर्निंग नहीं होगी या कोई फ़ायदा नहीं होगा। डीए की टेंशन नहीं लेनी, आप सिर्फ अच्छे कंटेंट पर फोकस करें, ट्रैफिक लेकर आए, ट्रैफिक आ गई, ठीक है। एडसेंस अप्रूवल के लिए भेजें। नहीं तो बाकी भी सोर्सेज हैं अर्निंग के, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक। आप तो दूसरा ये है एफिलिएट, कि हम अगर आप जी 1,000 ट्रैफिक भी ले आए मंथली, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग से बड़ी अर्निंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम एंड ठीक। पर प्रैक्टिकली भी देखें। ठीक है। हम्म। जी। तो सर अगर हम आर्टिकल किसी और का उठाते हैं, यानी मिस्टेक कर देते हैं, यानी पहले रीजन में आ जाता है, तो उसका क्या होगा, यानी हमें नुकसान क्या होगा? वेबसाइट भी हो उसका ये सकती होगा है कि गूगल में। गूगल आपकी साइट्स को पक्का अपने जो एल्गोरिथम से बैन कर देगा, नहीं तो गूगल पर आपकी यानी साइट हमारी रैंक सारी होगी। जी हमारी मेहनत जाया हो जाएगी यानी सारी। बेसिक्स ऑफ कंटेंट राइटिंग में 5वें नंबर पर है यूज सब हेड्स या बुलेट्स। इनको हमने शॉर्ट रखना है, ये आपको बता चुका हूँ सब हेड्स क्या होती हैं, बुलेट्स क्या होते हैं। और ये इस टाइम ये दोनों मैंने बुलेट्स में रखे हुए हैं। ये जो डॉट है गोल सा, ये बुलेट का होता है। उसके बाद डोंट रिपीट द मेन हेडलाइन, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो मेन हमारी हेडलाइन हो गई या टाइटल, उसे इनमें रिपीट नहीं करना। और एंड पर है कंक्लूजन। कंक्लूजन में ब्रीफ समरी, यानी जैसे एक छोटा सा आपने खुलासा कर देना है अपने आर्टिकल का। और दूसरे नंबर पर है इसमें सजेशंस या रिकमेंडेशन, यानी कि हमने अपनी तरफ से कोई रिकमेंडेशन देनी है अपने रीडर को। इसके बाद है राइटिंग स्टाइल्स, यानी कि हमारे लिखने के जो स्टाइल हैं उनको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहला है एक्सपोजिटरी। इसमें है वी कैन नॉट राइट आवर ओपिनियन, इसमें हम अपना ओपिनियन नहीं लिख सकते। और जो इसकी एग्जांपल है उसमें आ जाता है टेक्स्ट बुक, बुक हाउ टू बुक, यानी कि जिसमें किसी मसले का हल बताया जाता है। बिजनेस राइटिंग, जिसमें बिजनेस के बारे में बताया जाता है। टेक्निकल राइटिंग है, साइंटिफिक राइटिंग है, ऑब्जेक्टिव। तो इन चीज़ों में हम अपना ख्याल नहीं लिख सकते, हमने वही लिखना है जो बिल्कुल एक्यूरेट है, सच है, रियलिटी पर बेस है, वही लिखना है हमने। दूसरा राइटिंग स्टाइल है परजुएटिव और या आर्गोमेंटेटिव। इसमें हम अपना ओपिनियन लिख सकते हैं, वी कैन राइट आवर ओपिनियन। इसमें आ जाता है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। और दूसरे नंबर पर रिज्यूमे, कवर लेटर है, स्पीचेस है। प्रोडक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आता है कि हम अगर किसी भी प्रोडक्ट पर लिख रहे हैं कि वो कैसी है, उसकी डिस्क्रिप्शन अच्छी बुरी चीज़ें सारी बयान करते हैं। और कवर लेटर होता है कि जब आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तब ये भी रिज्यूमे के साथ दिया जाता है, रिज्यूमे जिसे हम सीवी भी कहते हैं। और स्पीच, आपने देखा होगा कोई भी बंदा स्पीच करता है तो वो किसी की लिखी हुई या कोई भी, उसमें ये नहीं होता कि उसने वही कहना जो कहीं लिखा हुआ है। इसमें अपना ख्याल, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं जो भी स्पीच करते हैं। थर्ड नंबर पर है नैरेटिव, अलाउज राइटर टू क्रिएट फ्रॉम इमेजिनेशन, यानी कि ये लिखने वालों को उनके जो ख्वाबो ख्याल है, तस्वुरात, उनमें से लिखने की इजाज़त देता है। इसमें आ जाता है टेलिंग अ स्टोरी, हम स्टोरी लिख रहे होते हैं, उसमें कोई भी रियलिटी नहीं होती। जैसे वो प्यासा कौवा, ऐसी स्टोरीज हैं, अंगूर खट्टे हैं, इनकी कोई रियलिटी नहीं है। ये आप भी कोई लिख सकते हैं खुद से सोच कर। ऐसे मजमून, फेरी टेल्स, मूवीज, मूवीज भी इनमें आ जाती हैं, फेरी टेल्स होती हैं। तो ये सब भी इसमें आ जाती हैं नैरेटिव में। चौथे नंबर पर है डिस्क्रिप्टिव, ये जो एक्सपोजिटरी है उससे मिलती जुलती है।
और दूसरे नंबर पर है पर्सनल एंड सब्जेक्टिव, अलाउज राइटर टू क्रिएट फ्रॉम इमेजिनेशन। इसमें भी राइटर इमेजिनेशन से लिख सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव, इसमें सॉन्ग्स आ जाते हैं, डायरीज आ जाती हैं, जर्नलिंग आ जाती है, स्क्रीन प्लेस, लव लेटर्स। इसके बाद आ जाता है हाउ टू राइट एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल्स। हमने आर्टिकल्स तो लिखने हैं, लेकिन उनको लिखने के साथ साथ हमने एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे बनाना है, ये सारा टॉपिक हमारा इसके रिलेटेड है। सबसे पहले आ जाता है व्हाट इज कीवर्ड। आर्टिकल रिवॉल्व अराउंड कीवर्ड्स, यानी कि आर्टिकल में जितने भी वर्ड हैं वो सर्च इंजन पर, किसी भी वेबसाइट पर वो होंगे कीवर्ड्स। और इसके बाद है टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। इनमें जो मेन दो टाइप्स हैं ये पहले भी स्टार्ट में आपको बताया गया था एसईओ में, प्राइमरी कीवर्ड, सेकेंडरी कीवर्ड। तो मज़ीद मुझे तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वो पहले वाले लेक्चर में देख सकते हैं। इसके बाद है प्राइमरी कीवर्ड शुड बी प्रेजेंट इन, यानी कि हमारा जो प्राइमरी जो मेन कीवर्ड है वो कहाँ होना चाहिए। वो हेडिंग या टाइटल में तो हमने लाजमी रखना है। उसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में लाजमी है, एक बार सेंटर में भी रख लें, लास्ट पैराग्राफ या कंक्लूजन में होता है लास्ट में, उसमें भी लाजमी रखना है। और जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं उनको कहाँ पर रखना है, वो एनी वेयर इन द कंटेंट, हम कंटेंट में कहीं भी रख सकते हैं उनको। और ये हमें से कई क्वेश्चन पूछते हैं हम मुझसे पर्सनल में कि हमने प्राइमरी और सेकेंडरी कितने कीवर्ड रखने हैं। देखिए प्राइमरी हमेशा एक होता है, और सेकेंडरी जितने मर्जी, आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी पर रिसर्च कर लें उनको यूज़ कर लें आर्टिकल में, लेकिन फजूल आपने घुसाना नहीं है, जहाँ पर उसकी सेंस बनती है उधर ही रखना है। इसके बाद है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हेडलाइन या टाइटल, अट्रैक्टिव एंड प्रीसाइज, कंटेन कीवर्ड्स एट द स्टार्ट, अबाउट 30 कैरेक्टर्स। जो हमारी हेडलाइन या टाइटल होगी उसे एसईओ ऑप्टिमाइज कैसे बनाना है, उस वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद कंटेन कीवर्ड एट द स्टार्ट, एसईओ के लिहाज से स्टार्ट में कीवर्ड रखना ज़्यादा अच्छा है। और ये 30 करैक्टर तक होनी चाहिए, कम अज़ कम 30 करैक्टर। और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेडलाइन 50 to 55 करैक्टर तक होनी चाहिए। करैक्टर होते हैं एक वर्ड में, ये जितनी भी आ रहे हैं अल्फ़ाबेट ये करैक्टर हैं। ये अबाउट में 1 2 3 4 5 करैक्टर हैं। अबाउट एक वर्ड है, आपने 30 वर्ड नहीं रखने हैं, आपने करैक्टर के हिसाब से रखना है टाइटल को। उसके बाद है कीवर्ड्स इन डिस्क्रिप्शन, यूज कीवर्ड इन फर्स्ट टू लाइन। ये डिस्क्रिप्शन से मुराद है जो इंट्रो इंट्रो है आपके आर्टिकल का। हमने पहली दो लाइनों में अपना मेन कीवर्ड यूज करना है। और इसके बाद आ जाता है कीवर्ड इन बॉडी ऑफ आर्टिकल, यानी कि डिस्क्रिप्शन के बाद जो हमारे आर्टिकल की बॉडी है, सारी डिटेल है, उसमें मेक सब हेडिंग्स, यानी कि इन जो हमारी बॉडी है आर्टिकल की उससे कैसे ऑप्टिमाइज करना है। मेक सब हेडिंग्स, हमने अपने आर्टिकल की सब हेडिंग्स बनानी है उसमें, ये नहीं कि सारी पैराग्राफ की टाइम है सारा लिख देना है हमने। और दूसरे नंबर पर है मेक बुलेट पॉइंट्स है, जैसा कि ये बुलेट्स में रखे हुए हैं, आपने कोई मेन जो पॉइंट आते हैं हेडिंग के अलावा जो मेन पॉइंट, उनको बुलेट में रखना है। और बॉडी में भी कीवर्ड यूज करने हैं, उधर आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद कंक्लूजन है, कीवर्ड इन कंक्लूजन, इधर आएगा कंटेन प्राइमरी कीवर्ड। इसमें हमारा जो प्राइमरी या मेन कीवर्ड है वो भी होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए। और थर्ड पर है कॉल टू एक्शन होना चाहिए। इसमें ये मैंने पहले भी बताया था, कॉल टू एक्शन होता है कि हमने ऐसे यानी कि हमने उनको कन्विंस करना है कि वो आर्टिकल को हमारे लाइक भी करें, अगर लाइक का बटन रखा हुआ है, और कमेंट भी करें, शेयर भी करके जाएं इसे। तो इस तरीके से हमने एंड पर कॉल टू एक्शन रखना है। और मैंने आपको कीवर्ड स्टफिंग के बारे में, डायनेस्टी के बारे में स्टार्ट में बता दिया था जब हम एसईओ कर रहे थे। तो उन चीज़ों का लाजमी ख्याल रखना है कि कीवर्ड डायनेस्टी आपने 2 से 3% रखनी है, और कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, यानी कि जो हमने फजूल में एक कीवर्ड को बार बार नहीं घुसाते जाना, तो इससे बचना है आपने। अब हम देखेंगे हाउ टू राइट अ कंपेलिंग ब्लॉग पोस्ट। हमने ब्लॉग पोस्ट लिखनी कैसे है।
सबसे पहले तो बी नॉलेजेबल, हमारी ब्लॉग पोस्ट नॉलेजेबल होनी चाहिए हमारे रीडर के लिए, मस्ट बी यूजफुल टू रीडर्स, उनके लिए ये फ़ायदेमंद होनी चाहिए, टाइम वेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। बी एक्यूरेट, हमने बिल्कुल यानी कि दुरुस्त लिखना है, कुछ भी अपनी तरफ से नहीं लिखते जाना बस। ब्लॉग पोस्ट लिखने का सबसे पहला स्टेप आइडिएट है, यानी कि आइडिया, आइडिया कहाँ से लेना है। सबसे पहले ट्रेंड्स, आपने ट्रेंड को फॉलो करना है, जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उस पर लिख रहे हैं। उसके बाद कंपटीटर कंटेंट, अपने कंपटीटर को देखें वो क्या कर रहे हैं, वो क्या लिख रहे हैं। और थर्ड है कॉमन क्वेश्चन, यानी कि जो आप जाएं फोरम्स वगैरह पर जाएं कि और ऐसे जो फोरम्स हैं उधर लोग क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उन्हें उस क्वेश्चन पर आपको आइडिया मिल जाएगा, आप उस पर लिख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं कोई क्वेश्चन का। मैंने कहा कोई पूछ रहा है हाउ टू वाइटन स्किन कलर, तो आप ये देखेंगे क्वेश्चन फोरम्स वगैरह पर, आपने इस पर आर्टिकल लिख देना, लेकिन कीवर्ड रिसर्च लाजमी हर सूरत में। उसके बाद स्टेप टू है क्रिएट एन आउटलाइन, आउटलाइन योर मेन सेक्शन, हमारे जो मेन मेन सेक्शन है ना हमारे आर्टिकल में, जो पैराग्राफ हैं, एक पैराग्राफ में किसी एक टॉपिक पर बात हो रही होती है तो उसकी हमने आउटलाइन बना देनी है। उसके बाद क्राफ्ट योर मेन आइडिया, जो मेन आइडिया है हमारा, हमने उसकी आउटलाइन ही बनानी है, जो मेन मेन हमारे जो है ना टॉपिक्स हमारे एक आर्टिकल में जो मेन मेन बनते हैं। तो उसके बाद है बेस्ट पोस्ट टाइटल स्टार्टिंग वर्ड्स, हमने पोस्ट के टाइटल को स्टार्ट कैसे करना है, जो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं उनका यूज़ करके। और वो वर्ड्स हैं उनके कुछ एग्जांपल्स इधर लिखी हैं मैंने, हाउ टू स्टार्ट में हाउ टू यूज़ कर लें। दूसरे नंबर पर है सीक्रेट्स ऑफ, स्टार्ट में आप सीक्रेट्स ऑफ कर सकते हैं। और इसके बाद है वाई योर, हाउ मच डज दी वर्स्ट ट्रथ अबाउट टॉप 10, इनको आप अपने लिहाज से यूज़ कर सकते हैं। सीक्रेट्स ऑफ, इसको फॉर एग्जांपल अगर ब्यूटी पर बनाना हो तो सीक्रेट्स ऑफ ब्यूटी, हाउ यू कैन लुक वाइटन, ऐसे कुछ भी आप लिख सकते हैं। और फिर है राइट योर फर्स्ट पैराग्राफ, ड्रा योर रीडर्स इन, हमने अपने रीडर्स की अटेंशन लेनी होती है फर्स्ट पैराग्राफ में, ये बहुत लाजमी चीज़ है। दूसरे नंबर पर है आस्क का क्वेश्चन, हमने कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लेना है फर्स्ट पैराग्राफ में। वो ऐसे लगना चाहिए कि हम अपने रीडर से पूछ रहे हैं। उसके बाद डिस्कस आ पेन पॉइंट, पेन पॉइंट होता है कि हम रीडर्स की मुश्किलों पर लिख रहे हैं, उनको जिस चीज़ से मुश्किल आ रही है हमने ऐसा यानी कि ऐसा लिखना होता है कि उनको लगे ये जो मेरी मुश्किल है वो उससे रिलेट कर पाए कि ये मुझे उसका जवाब दे रहा है। उसके बाद नथिंग का फैक्ट, हम कोई फैक्ट यूज कर सकते हैं, ये चीज़ें मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ साथ साथ। मेक योर पोस्ट स्कैनेबल, योर पोस्ट शुड बी इजी टू रीड, इंक्लूड हेडिंग्स, इंक्लूड बुलेट्स, इंक्लूड नंबर लिस्ट, यानी कि ये चीज़ें होंगी तो हमारी पोस्ट स्कैनेबल या रीडेबल होगी। जो हमारे रीडर आएंगे अगर ये चीज़ें होंगी तो वो पूरी आर्टिकल को रीड कर सकेंगे। अगर हमने सिर्फ एक पैराग्राफ की फॉर्म में 500 वर्ड्स का या 700 या 1000 वर्ड का लिख लिया तो कोई भी ऐसे रीड नहीं करेगा। इसके बाद है ऐड अ कंक्लूजन, इनवाइट इंटरेक्शंस, उनको हमने इंटरेक्ट करने के लिए इनवाइट करना है, यानी कि आप हमारी पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ये वो ऐसी चीज़ें। आस्क रीडर्स टू कमेंट, आस्क रीडर्स आ क्वेश्चन, एंड पर भी हम रीडर से कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पॉइंट टू अनदर रिसोर्स, हम अपने या किसी के भी कोई और आर्टिकल जो जो हमारी पोस्ट उसने पढ़ी है उसके रिलेटेड हमने या हमारे किसी और दोस्त के ब्लॉग ने या किसी के भी ब्लॉग ने उस पर आर्टिकल लिखा है तो हम उसको उधर भेज सकते हैं, उधर लिंक छोड़कर। उसके बाद आइडियल वर्ड काउंट, यानी कि वर्ड काउंट कितना होना चाहिए जो मयारी या नॉर्मली चलता है। तो अगर आप लिखें 450 से 1500 वर्ड्स के बीच में तो इससे होगा ये, अगर कोई पढ़ने आ रहा है आर्टिकल तो वो 3 से 5 मिनट आपकी साइट पर गुजारेगा, जो अच्छी बात है। और शॉर्टर ब्लॉग पोस्ट जनरेट मोर कमेंट, यानी कि अगर
जो शॉर्ट्स होती हैं ब्लॉग पोस्ट वो ज़्यादा कमेंट जनरेट करती हैं, ये रिसर्च है। उसके बाद लार्ज ब्लॉग पोस्ट गेट मोर सोशल मीडिया शेयर्स, जो 1,000 से 1,500 वर्ड्स के आर्टिकल होते हैं वो सोशल मीडिया शेयर्स ज़्यादा हासिल करते हैं, ये भी रिसर्च है। उसके बाद लॉन्गर ब्लॉग पोस्ट गेट हायर सर्च रैंकिंग्स, जो 2500 वर्ड्स की या इससे ज़्यादा की होती हैं ब्लॉग पोस्ट वो ज़्यादा हाई रैंकिंग लेती हैं। बाउंस रेट नीचे उसका जिक्र हो रहा है, गूगल प्रेफर लो बाउंस रेट पोस्ट, गूगल उस पोस्ट को प्रेफर करता है जिसका बाउंस रेट कम हो। बाउंस रेट क्या होता है, अगर कोई रीडर आया उसे आपका आर्टिकल अच्छा नहीं लग रहा हो या वो थोड़ी देर बाद छोड़ के गया या फौरन छोड़ गया, आपका बाउंस रेट उतना ही इंक्रीज होगा। जितना बाउंस रेट इंक्रीज होगा आपके लिए अच्छा नहीं है, आपकी साइड के लिए। उसके बाद मेक श्योर योर पोस्ट आर एंगेजिंग, यानी कि आपकी पोस्ट ऐसी होनी चाहिए कि यानी कि वो रीडर इंगेज होकर जाए, उसे अच्छी तरह रीड करे, शेयर करे, कमेंट करे, ऐसी हमने इंटरेस्टिंग फायदामंद लिखनी है। हाउ ऑफ्टन शुड यू पोस्ट, बी कंसिस्टेंट व्हेन पोस्टिंग टू योर ब्लॉग, हमने कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप वीक में एक बार पोस्ट कर रहे हैं तो आपने हमेशा इसी तरीके से चलना है। इससे होगा ये कि गूगल का जो बोट है वो भी फिर उसे भी पता चल जाता है कि ये हफ्ते बाद पोस्ट करता है वो, तो तब आएगा। अगर आप एक मंथ बाद करते हैं तो आपने एक मंथ बाद ही करनी है पोस्ट। इससे भी ये होगा कि जो गूगल का बोट है उसे पता चल जाएगा ये मंथ में एक बार पोस्ट करता है, तो वो मंथ बाद आएगा आपकी साइट पर। अगर आप डेली करते हैं तो फिर आपने डेली करनी है, तो इस तरीके से कंसिस्टेंसी रखनी है। हाउ टू प्रमोट योर ब्लॉग, प्रमोट ऑन सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ऑप्टिमाइज फॉर सर्च, हमने सर्च के लिए ऑप्टिमाइज कैसे करना है। यूज लो कंपटीशन कीवर्ड्स, ये सब ऐसे हमें मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने लो कंपटीशन कीवर्ड्स ही यूज करने हैं स्टार्ट में। उसके बाद है सेंड एन ईमेल, उसके बाद है सेंड एन ईमेल, हम अपने सब्सक्राइबर्स को ईमेल सेंड कर सकते हैं। आप कोई भी ईमेल सर्विस यूज कर लें, मेल चिम्प इंटीग्रेट कर लें अपनी वर्डप्रेस पर, और भी काफ़ी आते हैं प्लगइन, मेल चिम्प सबसे अच्छा है। ये आप किसी भी फोरम वाले प्लगइन से एक फोरम बना सकते हैं जो उसमें मेल चिम्प की एपीआई इंटीग्रेट करके जब कोई रीडर आएगा तो आपने अगर पॉपअप फॉर्म में रखा है या जैसे भी रखा है वो उधर ईमेल लिखेगा, सब्सक्राइब हो जाएगा मेल चिम्प पर, और आप अपने मेल चिम्प अकाउंट से उसे सेंड कर सकते हैं। जितने भी सब्सक्रिप्शन हुई होंगी सारी उधर शो होंगी, उधर से आप सेंड कर सकते हैं। लीवरेज फोरम्स एंड ग्रुप्स टू प्रमोट ब्लॉग, इसका मतलब है जितने भी फोरम्स या ग्रुप्स बने हैं फेसबुक पर या कहीं पर भी, उधर आप इंगेजमेंट किया करें, कमेंट्स किया करें फोरम्स पर। कमेंट ऐसे नहीं कर देना अपना लिंक छोड़ देना जाके, आपने जो भी आर्टिकल लिखा है उसके रिलेटेड ढूंढें, कोई भी फोरम पर जाएं, कोई पूछ रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, उसे उधर थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन दे दें, और उसे कहीं मजीद पढ़ना है तो इस लिंक पर जाकर पढ़ लो। अगर आप इंटरेस्टिंग सी मालूमात देंगे तो वो फिर ही पढ़ने आएगा। और ग्रुप्स में भी आप फेसबुक का ग्रुप या कोई भी ले लें ग्रुप, व्हाट्सएप का या जो भी है, उधर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है वो उसका सोल्यूशन पूछना चाह रहा है आपके पास है, तो आप उसे थोड़ा बहुत समझाकर बाकी उसे लिंक भेज दें। उसके बाद है हाउ टू रीराइट एन आर्टिकल, हमने आर्टिकल को रीराइट कैसे करना है, जो पहले से लिखा हुआ आर्टिकल है। अगर आप अभी न्यू है इस फील्ड में तो आपसे नहीं लिखा जाएगा, आप अपना खुद का आर्टिकल स्टार्ट में नहीं लिख सकते। आप स्टार्ट में रीराइटिंग करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपका तजुर्बा काफ़ी बढ़ जाएगा, तो फिर आप इजीली लिख सकेंगे। सबसे पहले है वाई रीराइटिंग डिफिकल्ट टू राइट फ्रॉम स्क्रैच, यानी कि स्टार्ट से लिखना मुश्किल हो अगर आपके लिए। उसके बाद है डू नॉट हैव टाइम, आपके पास टाइम नहीं है न्यू आर्टिकल लिखने के लिए। हैव नो आइडिया ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, आपके पास कोई आइडिया नहीं आ रहा, तो ये इन तीन सिचुएशन में आप चाहेंगे कि मैं किसी और के आर्टिकल को रीराइट कर लूं। अगर आप टूल्स के जरिए करेंगे तो वो तो इजीली गूगल पकड़ लेता है, वो स्पैम कर देता है आपको, टूल का आपने यूज़ नहीं करना रीराइटिंग में भी। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप टूल का हरगिज इस्तेमाल ना करें, अगर आपने किसी टूल का करना भी है तो सिर्फ आप हेडिंग्स वगैरह या इंट्रो, आपको इंट्रो बनाना नहीं आ रहा आप इन किसी टूल की मदद ले सकते हैं। और इसके बाद है व्हाट टू कीप इन माइंड बिफोर रीराइटिंग, हमें रीराइटिंग करने से पहले क्या जानना जरूरी है। नेवर टेक आइडिया फ्रॉम अ सिंगल साइट, हमने कोई एक साइट से आइडिया नहीं लेना, डिफरेंट साइट्स का विजिट करें, किसी
एक आर्टिकल पर जो भी आपको पसंद आ रहा है आप उसे सर्च करें, डिफरेंट साइट्स पर जाकर विजिट करें, और उसके बाद टेक आइडियाज फ्रॉम मल्टीपल साइट्स एंड कॉपी दैम इनटू एमएस वर्ड फाइल। आपने कोई भी आइडिया देख लेना है मुख्तलिफ साइट से, और उस आइडिया को एमएस वर्ड में आपने सेव कर लेना है। आपने करना ये है, आपने उनके जो पूरे पूरे आर्टिकल है ना, उन सबको एमएस की डिफरेंट फाइल में सेव कर लेना है। आपने 5 साइड के 5 आर्टिकल को उठाया और डिफरेंट आपने बनानी है डॉक्यूमेंट फाइल एमएस वर्ड की, उधर सेव कर लेना है। फिर उसके बाद रीड एंड चेंज ऑन नेसेसरी वर्ड्स। रीड एंड चेंज ऑन नेसेसरी वर्ड्स, हमने उसे रीड करना है अच्छी तरह और उसके वर्ड्स को चेंज करते जाना है, सिनोनिम्स में करते जाना है। और जो उन्होंने लिखा हुआ है वो लाइन को आप अपने अंदाज से लिख सकते हैं, उसे ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करके आप, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप इजीली रीराइट कर सकते हैं, और ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करके उसके सिनोनिम्स यूज करें या थोड़ा सा लाइन को चेंज करें खुद से। आप उर्दू में ही लाइन को चेंज कर लें अपने हिसाब से, यानी कि बात वही हो रही हो लेकिन वर्ड सारे चेंज हो जाए। तो आपने उसे उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेना है, और जो आपने जो सी लाइन उठाई थी उसे रिमूव करके उसकी जगह न्यू रख देनी। एडेड टू एक्टिव वॉइस, अगर वो पैसिव वॉइस यूज कर रहे हैं तो आपने उसे एक्टिव वॉइस में कर देना है। इसके बाद रीड राइट के स्टेप्स हैं। सबसे पहला रीड फॉर अननेसेसरी वर्ड्स। अननेसेसरी वर्ड्स से मुराद जो वर्ड्स फजूल हैं उनको आपने रीड करना है और रिमूव कर देना है। एडिट टू एक्टिव वॉइस, प्रूफ रीड, यानी कि आर्टिकल को आपने कंप्लीट रीड करना है। तो इन स्टेप्स का यूज करते हुए आप आर्टिकल को रीराइट कर सकते हैं। आपने इस सारे आर्टिकल को उसी मेथड से करना है जैसे मैंने आपको बताया, कि पहले ट्रांसलेट करें, और यानी कि आपने बिल्कुल चेंज कर देने हैं वर्ड्स। उर्दू में जो भी आपका ट्रांसलेट हुआ है वर्ड्स सारे चेंज हो लेकिन बात वही हो रही हो, तो इस तरीके से आपने उसे लिख के फिर से ट्रांसलेट करना है, और जो लाइन आपने उठाई थी उसकी जगह पेस्ट कर देना है। इस तरीके से सारे आर्टिकल को कर लेना है। और आपको एक एक्सटेंशन बताऊंगा मैं, ग्रामरली उसका नाम है। आप इसमें भी इंटीग्रेट कर सकते हैं एमएस वर्ड में। ग्रामरली आप अपने क्रोम में भी एक्सटेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये मैंने रखा हुआ है इधर। तो आपने इंस्टॉल करना होता है सिंपली, और इसका अकाउंट बनाना होता है। ये फ्री में काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर देता है। ये क्रोम पर ही काम करेगा सिर्फ। अगर आप क्रोम पर इधर गूगल डॉक्स ओपन कर लें, उसमें अपना आर्टिकल पेस्ट कर दें, बाद में कर लें या जब भी कंप्लीट हो जाए, उधर ये काम करेगा। ग्रामरली आपका सजेशन देगा। आप इसे एमएस वर्ड में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। ग्रामरली फॉर एमएस वर्ड सर्च कर लें, और ये ग्रामरली फॉर एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, इसे ओपन करें। गेट द एडिंस इट्स फ्री, इधर क्लिक करें और ये आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ग्रामरली का एडिन डाउनलोड होने के बाद इस टाइप की फाइल में आएगा। इसे हमने अब इंस्टॉल करना है जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कोई भी। इससे पहले आपने अपनी जो भी ओपन होगी वर्ड की फाइल उसे आपने कट कर देना है, और इधर से ग्रामरली फॉर वर्ड चूज कर लेना है, इंस्टॉल। अब हमने वर्ड को ओपन कर लेना है, या अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो ओपन कर लें। ये देखें, ये इधर भी शो करवा रहा है लोडिंग एडिंस 1 ऑफ 1 ग्रामरली। अब आप देख सकते हैं इधर ऊपर एक टैब आ चुका है ग्रामरली। इधर मैं क्लिक करता हूँ, ये स्टार्टिंग ग्रामरली आ रहा है। ये इधर कोई इशू कर रहा है, इसे मैं चलो बाद में सोल्व कर लूँगा। तो वो शायद आपकी तरफ ना इशू, आपने इसे ऐसे इंस्टॉल कर लेना है जैसे मैंने बताया। और फिर आप और फिर इधर आपकी जो भी गलतियां होंगी सेंटेंस की, स्पेलिंग की, वो नीचे रेड सा शो करवाएगा। आपने राइट क्लिक करना है, वो आपको बताएगा जो सही वर्ड है उस पर क्लिक करना है, तो आपकी गलतियां सारी ठीक होती जाएंगी। ऐसे है, बहुत इजीली है, आप यूज़ करना सीख जाएंगे। एक हमने कर लिया ग्रामरली का यूज़ ग्रामर के लिए, और मैंने बताया था प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए आपके आर्टिकल में। प्लेजरिज्म के टूल भी आपको बताए थे, और टूल का इस्तेमाल करके प्लेजरिज्म भी आपने ज़ीरो करना है।
अब एंड पर मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, यानी कि अगर आप किसी प्रोडक्ट पर लिख रहे हैं तो वो कैसे लिखनी है। राइटिंग क्लियर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, व्हाट इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, a solution to one of your customers problem needs and desires। यानी कि जो हमारे कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रही है या हमारी कंपनी के, हम जिस कंपनी के लिए लिख रहे हैं उसका सोल्यूशन बताना है, उनकी ज़रूरियात। उसके बाद ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्ट टाइटल्स बाय डूज, हमने ये चीज़ें करके अपने प्रोडक्ट के टाइटल्स को ऑप्टिमाइज करना है। यूज मेन कीवर्ड फ्रेज एट द बिगिनिंग, वही चीज़ आ गई इसमें भी, मेन कीवर्ड को स्टार्ट में यूज करें। ऐड कीवर्ड्स दैट हाईलाइट्स फीचर बेनिफिट्स, हमने उन कीवर्ड्स का चुनाव करना है जिसमें बेनिफिट या फायदे बताए जा रहे हैं हमारी प्रोडक्ट के। उसके बाद है हैव अ कॉल टू एक्शन, टाइटल में कॉल टू एक्शन होना चाहिए हमारी प्रोडक्ट के बारे में। हम अगर कोई वाइटनिंग क्रीम सेल कर रहे हैं या उसके रिलेटेड लिख रहे हैं, लिखने का मकसद यही होगा ना कि हम सेल कर सकें, तो हमने ऐसा कोई कॉल टू एक्शन ज़रूर लिखना है उसमें। यानी कि यू कैन बाय, इस तरीके से हमने लिख देना है कोई। टेस्ट वेरियस टाइटल्स, मुख्तलिफ टाइटल्स लिख के उनको टेस्ट करें फाइनल करने से पहले। और ये काम हमने जो नहीं करने प्रोडक्ट के टाइटल में, अवॉइड यूजिंग ऑल कैप, यानी कि हमने सारे कैपिटल लेटर यूज नहीं करने। डू नॉट इंक्लूड एनी गारंटी, हमने गारंटी बिल्कुल नहीं देनी। हम कौन सा कोई खुद कंपनी है, हम तो किसी कंपनी के लिए लिख रहे हैं, तो हम गारंटी क्यों दें। डू नॉट रिपीट द सेम कीवर्ड, वही बात आ गई, हमने सेम कीवर्ड को टाइटल में रिपीट नहीं करना। यूज अट्रैक्टिव वर्ड्स, अट्रैक्टिव वर्ड्स जैसा कि ये नीचे एग्जांपल है, सडनली, नाउ, अनाउंसिंग, इंट्रोडक्शन, अमेजिंग, सेंसेशनल, रेवोल्यूशनरी, मायरेकल, मैजिक, हरी, क्विक। इस तरीके के जो अट्रैक्टिव वर्ड्स हैं उनको यूज करना है टाइटल में। ब्यूटीफुल टाइटल फार्मूला, इसमें मेन कीवर्ड, आपका जो भी मेन कीवर्ड है, अगर आपका है वाइटनिंग क्रीम, अगर आप प्रोडक्ट का नेम नहीं लिखना चाहते तो आप लिख लें वाइटनिंग क्रीम। और अगर प्रोडक्ट का नेम लिखना है तो आप स्टार्ट में प्रोडक्ट का नेम लिख लें या कहीं पर भी टाइटल में लाजमी लिखें। वन और टू फीचर, हमने टाइटल में अपनी प्रोडक्ट का फीचर लिख देना है, ये क्या काम करता है। टारगेट मार्केट, हमने मार्केट को टारगेट करके लिखना है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन फार्मूला, इधर डिस्क्रिप्शन से मुराद आर्टिकल ही है, हमने कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि हम आर्टिकल अगर किसी प्रोडक्ट पर लिख रहे हैं तो वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहलाएगा। उसे लिखने का जो खाका है, फार्मूला है, वो ऐसे है, सबसे पहले हेडलाइन आएगी, फिर प्रॉब्लम। इधर हमने इंट्रो में प्रॉब्लम लिखी है, यानी कि हमने, हमारे रीडर आ रहे हैं उनको प्रॉब्लम बतानी है कि वो हमारी प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल करें, उनकी कौन सी प्रॉब्लम है, और उसका हल हम अपनी प्रोडक्ट में बता रहे हैं। उसके बाद फीचर एंड बेनिफिट्स, हम इसके फीचर बताएंगे, खसूसियात बताएंगे अपनी प्रोडक्ट की, और इसके फ़ायदे बताएंगे। जो मेन बॉडी होती है आर्टिकल की, इधर इसमें हम ये चीज़ लिखेंगे, फीचर एंड बेनिफिट। उसके बाद है क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट ऑफ क्लाइंट्स, यानी कि हमने क्लाइंट का ट्रस्ट जीतना है। हैप्पीनेस प्रोमिस, यानी हमने उनको यकीन दिलाना है, वादा करना है कि अगर वो हमारी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये उनके लिए खुशी का बायस होगा, यानी कि फ़ायदा मंद रहेगी, इस टाइप की चीज़ें कंक्लूजन की जगह में। उसके बाद है थिंग्स यू शुड नाउ बिफोर राइटिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, गेट टू नाउ योर टारगेट कस्टमर, हमें पता होना चाहिए हम किन कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं, हम किन के लिए लिख रहे हैं, हमने अपने आर्टिकल की टोन फिर वो रखनी है। फॉर एग्जांपल जेंडर, हमें पता होना चाहिए हम किस जेंडर की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। एज, उनकी एज क्या है। वाई, उसके बाद है वाई डज योर कस्टमर्स वांट टू बाय दिस, हमने यह माइंड में रखना है कि हमारे कस्टमर इसे क्यों खरीदेंगे। थर्ड पर है कीप द डिस्क्रिप्शन शॉर्ट एंड सिंपल, हमने शॉर्ट और सिंपल रखनी है। उसके बाद फोर पर है ऐड क्वेश्चन अबाउट प्रोडक्ट, हमने अपनी प्रोडक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन भी रखने हैं। तो ये हमने कंटेंट राइटिंग का कंप्लीट कर दिया है, और इसे मज़ीद आपने खुद से एक्सप्लोर करना है। आप कहीं से भी नॉलेज गेन करें, यूट्यूब से, उसके अलावा ब्लॉग पोस्ट रीड करें, नील पटेल को फॉलो किया करें, उसके ब्लॉग पर जाएं, वो काफ़ी बताता है टिप्स आर्टिकल लिखने के बारे में। तो ऐसे जितने भी हैं लोग उनको फॉलो करें और ट्राई करें। आप जितना ट्राई करेंगे आपको तब भी आर्टिकल लिखना आएगा।
आर्टिकल राइटिंग हमने कंप्लीट कर दी है, और इसके बाद ऑफ पेज एसईओ रहती है आपकी। इसके बाद ऑफ पेज एसईओ होगी तो आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा।